Experience the thrill of PSL 9 live on A Sports. अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वो जो इंट्रो वाला सेगमेंट था वो मैं खा गई लेट होने की वजह से, सो इसीलिए मैं थोड़ी सी तमीज़ मान देती हूँ कि आज हम शो पे बेसिकली कर क्या रहे हैं। हो ये रहा है कि ज़िंदगी में जो है वो हमारे इर्द गिर्द कुछ अच्छे लोग होते हैं, कुछ बुरे लोग होते हैं, हमारे अंदर कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं, हमारे अंदर कुछ बुरी चीज़ें होती हैं। और जिस तरह ड्रामे और फिल्मों में अच्छाई और बुराई होती है, यानी कि हीरो हीरोइन और विलन से कहानी चलती है, उसी तरह ज़िंदगी की कहानी भी इसी तरह चलती है कि कोई आपका करीबी आपके लिए बहुत अच्छा होगा, कोई आपका करीबी आपके लिए बहुत बुरा होगा। और आप हमेशा बचपन से लेके बड़े होने तक उन आंटियों से बचते हैं जिनकी वजह से आपको डांटे पिटती हैं, जो आपकी चुगली लगाती हैं, कि आपको ऐसा लगता है कि वो हैं आपकी ज़िंदगी की विलन। बचते चले जाते हैं, भले उन्होंने किसी और की चुगली लगाई हो, लेकिन आप भी बचते हैं। कोई पड़ोसी हो, कोई रिश्तेदार आंटी हो या अंकल हो। फिर आप जब बड़े होते हैं तो फिर और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, सिगरेट पीने की आदत लग जाती है या कोई उल्टी पुल्टी आदत लग जाती है, जिसकी वजह से आपको आपकी हेल्थ को नुकसान पहुंचता है। और बड़े होने के बाद, मैच्योर होने के बाद आपको अंदाज़ा होता है कि हाय ये तो मेरी ज़िंदगी की विलन थी, ये आदत तो मेरी ज़िंदगी की विलन थी। फिर आप उसको छोड़ने की कोशिश करते हैं। सो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप लगाते हैं समझ के वाह ये मेरी स्किन को बहुत प्यारा बना देंगे, और बाद में आपको पता चलता है कि इसी की वजह से तो एलर्जी हुई है। सो वो भी आपकी ज़िंदगी की विलन होती है प्रोडक्ट। कोई चीज़ें ऐसी खाते हैं कि उसके बाद आपका पेट निकल आता है और आप कहते हैं हाय इसी वजह से तो यही चीज़ तो मेरी ज़िंदगी में नुकसान पहुंचा रही थी। सो आज हमारे सेलिब्रिटीज़ बताने वाले हैं कि उनकी ज़िंदगी के विलन्स कौन हैं, क्योंकि विलन के बगैर कहानी चल ही नहीं सकती। सो आइए वेलकम करते हैं दानिश नवाज, जो कि मैं बोल रही थी और वहाँ बोलते हाथ चल रहा था। अस्सलाम वालेकुम भाभी, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। आप कैसी हैं भाभी? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हो? सेहतमंद। फिर हमारे साथ है डॉक्टर आयशा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? बिल्कुल कैसी हैं आप? मजेदार। फिर डॉक्टर किस चीज़ की डॉक्टर हैं? ये हर चीज़ की डॉक्टर है, और पोजीशन होल्डर है ये। और इस चीज़ की डॉक्टर नहीं है, सिर्फ हर की हैं। क्या? मैं सिर्फ हर की डॉक्टर है, हिस की नहीं। नहीं हिज हर दोनों की। हर दोनों। ये आप पतला कह रहे हैं करती है हर दानिश, आजकल ये इनका काम है। अच्छा। पतले को मोटा भी करती हूँ। पहले पतला करती हैं, पतले को। ये कैसी बात होती है सुबह सुबह? पहले ठीक है, मरियम से आते हैं। मरियम नूर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल? कैसे? बस ठीक चल रही है जिंदगी। जिंदगी चल रही है। गला खराब हुआ बस शदीद एक महीने। ये तो सिंगर बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं? सिंगर की होती है लाइन तो, ये गला हाँ। खराब। नहीं, एक्टर्स की भी हो जाती है, चीख चीख के डायलॉग बोलते हैं, हमारे लिए भी हो सकता है। ज़ैन अफजल, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। आज जो दो लोग हैं वो बहुत दिनों बाद मिले, ज़ैन अफजल और दानिश नवाज हमारे पास बहुत दिनों बाद आए। यस साल वाल हो गया क्या? बिजी हैं, साल हो गया। साल वाल हो गया एक्चुअली तो मतलब? साल चेंज हो गया। 6 महीने तो हुए होंगे, साल चार, चेंज हो गया। हाँ 6 महीने हो गए। हाँ मुझे याद आ गया एक चीज से। गुड। बताऊंगा नहीं। और जैन आप ठीक हैं? आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, भाभी से बात करो यार। आप ठीक हैं? आज मेरा गला आप खराब ठीक था, है? लेकिन मुझे पता चला कि दानिश भाई ने आना है, तो मैंने कहा हम तो ठीक है। हाँ। वो बोलेंगे ना। नहीं। हाँ, तो मैंने कहा आपके हम हिस्से का नहीं, बैठे- आपके हिस्से का दुश्मन कौन है? आप भाभी को बता दें। हाँ, वो कैसे गला। बताएंगे आपकी जिंदगी का विलन कौन है? नहीं मतलब आप ज्यादा अपने विलन वाले किससे बताइएगा, अच्छा। छोटे छोटे हम बताएंगे। नहीं, ऐसा नहीं। हम सिर्फ नाम ले लेंगे चीजों का, किससे आप बताइएगा। हाँ, आप सिर्फ नाम लीजिएगा, आगे मैं बताता हूँ। बस। हाँ। कि उन्होंने आपके साथ क्या अच्छा, किया। क्योंकि आप लोगों को याद रहे तो हमने स्क्रीन पे वो ऑप्शंस एकदम डाल दिए वो ताकि अच्छा, उसमें जरा कहानी में ट्विस्ट है। अच्छा तो कल मुझे उसने जो जुबैर हाँ उसने मुझे मैसेज किया, दानी भाई आपकी जिंदगी का विलन कौन है? आपकी मैंने बोला यार अब एकदम बंदा यार। और नहीं अच्छा, यार। विलन में भी अपना ही बताना है, हाँ। किसी और का बताना नहीं है। तो मैंने यार फिर मेरे दिमाग में जो आया ना, मैंने लिख दिया, न्यूडल भी लिख दिया, कार भी लिख दी,
फलाना भी लिख दिया, धमाका भी लिख तो दिया। अब अगर आज आपको मेरी तमीज बांधने से शायद समझ आ गया होगा हाँ, कंटेंट, yes. तो आप चेंज भी कर सकते हो, चाहो तो तो स्लाइड फिर कल वाले शो में आ जाए, क्योंकि आज तो हमें समझ में आई। चले कल हमें दोबारा बुलाएं। शो में आ चले जाएंगे। नहीं, आज हम सीखने आए हैं, कल हम दोबारा हाँ, आएंगे। कल हम ठीक है। पहली स्लाइड दिखाते दानिश की, आप चाहो तो जिस आज तरह कोचिंग है, हाँ बताएं कहाँ है जी slide? वो टीवी पर बोरी, आएगी, हमारे बोरी। पीछे अच्छा, इतना बड़ा ये- टीवी है। अरे ये टीवी आया मेरी है। तस्वीर दिखा दिया। यस, अच्छा, फूड लिखा है। खाना खाना। आपकी जिंदगी ये तो- का विलन खाना हाँ, है। मुझे खाना खाना बहुत पसंद है। हाँ। हर बंदे को पसंद होता है। और ये जो कहते हैं ना यार मैं बहुत फूडी हूँ इसलिए मेरा वजन, सब होते हैं फूडी। विलन बताना एक्चुअली वो होता है जो कंट्रोल करता है ना अपने आप को। हाँ। तो मतलब वो बेसिकली मेरी तस्वीर भी लगी हुई थी ना, मैं खुद भी तो विलन हूँ। तो क्या होता है कि जब खाना, अब मैं चाहे जितनी भी डाइट पे हूँ, हाँ। जब खाना आ जाता है ना, फिर मैं कहता हूँ यार चलो यार आज हो जाए, कल देखेंगे फिर। हाँ। तो ये कि मैं खाना रोक नहीं पाता, रेजिस्ट नहीं कर पाता। आपको लगता है कि ये खाने की जो क्रेविंग्स है, हाँ। ये आपकी जिंदगी का विलन विलन है। अच्छा, वैसा- बचपन से वैसा? तो नहीं अच्छा, हो। मैं कभी कभी बहुत एक्सरसाइज करके डाइट करके हाँ। पतला हो जाता हूँ। हाँ। लेकिन जैसे ही पतला होता हूँ, जो टारगेटेड वेट होता है ना, जैसे मुझे 85 पे आना है और मैं पतला हो के 84 3 पे आ गया, मैं कहता हूँ हो गए पतले, अब खाओ। हालांकि ये नहीं सोचता कि अब पतले होने के बाद अब कंसिस्टेंट रहना है। हाँ। अब आपको अपना वेट मेंटेन करना है। तो मैं कहता हूँ अच्छा हो गए ना पतले, अब खाना शुरू एक्चुअल कर में वो लालच आपका दुश्मन है। हाँ Yes. खाने का लालच। देखा, ये बता रहे खाने की लालच, सबका है। हबज, हाँ, हम सबका क्या ही दुश्मन क्या है। हबज हबज खाने की हवस हवस। हवस सिंधी में अच्छा, हवस क्या है? सिंधी में हवस अच्छी बात है। हर खाने को आप We learnt a वलीमे new का word. खाना समझ के खाते हैं। हाँ डॉक्टर आप बताएं क्या कैसी हैं आप? मैं वैसी ही हूँ। अच्छा, फिर क्या है? ओके भाई, नेक्स्ट स्लाइड किसकी है, दिखाएं भाई। ये लो, ये भी खाना चल रहा है, जंक आपकी सोच है। जंक फूड। राइट व्हेन ही सेड फूड व्हेन इट वाज रिटन हियर, तो मैं उसमें ऐड करने लगा, फिर मुझे लगा कि अच्छा कि मेरी स्लाइड चलेगी। हाँ। तो मैं बताऊंगा। इट्स एग्जैक्टली द सेम, एग्जैक्टली द सेम। जैन का तो वजन भी ज्यादा था ना, कितना? बहुत ज्यादा था। आप सोच सकते हो कितने वजन था, बताओ जरा जैन। 120 25 125 kgs। केजी तो मैं मुझे खाने से इश्क है। सो आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन व्हेन यू लूज ऑल दैट वेट। आपको होता है कि अच्छा मैंने जर्नी कर ली है 3-6 महीने की, एंड देन यू सी कि अच्छा मैंने तो टारगेट अचीव कर लिया है, अब खाएंगे, अब मजा आएगा। सो नाउ व्हाट आई डू इज आई कीप माय संडेज या ऑल्टरनेट संडेज, जिस पे मैं इंडल्जेंस करता हूँ। एंड इवन येस्टरडे आल्सो दिस संडे वाज ऑफ। क्या खाया? तो मैंने कहा बस सर मैंने क्या नहीं खाया। बताना नहीं। मेरे साथ ये भी होता है भाभी कि जैसे अगर कोई बता देता ना यार वो फलाने वो जगह की वो जाए, मिल जाता है अब वो अटक जाती है। अरे वो अटक जब जाती तक वो है। खाए नहीं ना तब तक दिमाग जो है ना वो सुन रहता ये है। वैसे वाकई चाहे है। कोई यही बोले ना जी कोयटा का रोश जैसे- अच्छा है। अटक जाएगा। अब कोयटा जाना है तो ये खाना है। एक और बहुत बुरी चीज चल रही है आजकल, क्या? फूड रील्स। हाँ, Oh, yes. और ये फोन दूर रख लो आज Oh भाई, my God. क्योंकि ये फोन पकड़ लेता है बातें और फिर दिखाएगा रील। यस, ये तो कद्दू को भी इतना अरे टेस्टी हाँ, दिखा हाँ। देता है। नहीं आप हंस रही हैं, हम खाने कह रहा है कद्दू को भी इतना टेस्टी हाँ, बड़े-बड़े हर तरीके चीज। से आ गए मैं अब तो। और आई लव कुकिंग, यू आल्सो नो दैट। हाँ। तो मैं तो वो ट्राई करना शुरू हो जाता हाँ। हूँ चीजें घर पे यार, फिर वो खानी पड़ती हैं और obviously। फिर मैंने एक और चीज देखी है कि जो हमारे जो फूड ब्लॉगिंग करते हैं कुछ लोग, ओह। सब Yeah. नहीं ऑफ कोर्स, Yeah. वो गंदी चीज को भी ऐसे खाते हैं यार हाँ, बड़ा कि मजे का है बहुत- ये, और ये आपको ना लुत्फ आ जाएगा यार। फिर जब हम खुद गाड़ी चला के पहुंचते तंग गलियों में से रुकते हैं बुलाते हैं, तो फिर वो एक बंदा बिल्कुल ही हाइजीन वाइजीन का उसने कोई ख्याल नहीं किया हुआ होता, वो फिर खाना लाता है। आप खाना देखते ही बोलते हैं कि यार खाऊं या नहीं खाऊं, लेकिन अब Yes. आ गए तो चलो। उसके बाद जो वो ब्लॉग बनाने वाले के, यार एक मैंने मीठे की उसने क्रेविंग बताई, मतलब क्रेविंग कह रहा हूँ, मीठे का उसने एक जगह बताई कि यार वो यूं है और ये क्या है वो, और दिखने में भी बनने में भी शानदार। मैं और मीठा, शदीद मीठा, इतना के होंठ चिपकने लग ओए गए। ओए ओए। मीठे की मुझे भी बहुत मैं गया खाने, हाँ पहला ही बाइट दिया, इतना कड़वा, यानी कुछ ज्यादा मीठा नहीं हो जाता। हाँ वो कड़वा हो जाता है, यस। क्या कड़वा हो है? जाता है। फिर मैंने उसके बाद उसको खैर वापस किया, पार्सल लगा के मैंने उसको वापस कर दिया। उसके बाद क्या नाम है उसका, जब देखा ना व्लॉग मैंने, हाँ। वो उसमें ऐसा टेस्ट बता रहा है, मैंने बोला यार एक्टिंग करके ये भी नकली है, यानी कि And this हम is लोग a इतना fact. भरोसा करते हैं रील यूट्यूब चीजों हाँ, पे। नहीं करना चाहिए, नहीं करे जिससे इट्स अ फैक्ट कि नहीं मुंह में करना पानी आ चाहिए। रहा है। मरियम मरियम मैंने ऐसे तो नहीं बताया कि तुम भी पहुंच जाओगे, मुझे लग रहा है मीठा सुबह सुबह टाइम है भाई, इतना कोई खास नाश्ता भी नहीं किया हुआ और आते साथ आप लोगों ने खाने की खाने की बात बात कर दी है। पहली स्लाइड खाने की को चलाई है, बाद में चलानी चाहिए। चलो अगली चलाते। अच्छा आपको प्रॉब्लम हो, हाँ, आपने इनका- शिल्पा शेट्टी की
तरह आपने अपना संडे फिक्स कर लिया, मतलब Fix पाकिस्तानी शिल्पा शेट्टी। संडे या ऑल्टरनेट संडे। शिल्पा शेट्टी से ही मिला रही है भाभी आप। हाँ ना, वो भी संडे है भी कुछ अलग से आप भी लोग प्रिंट संडे को अपने चीट डे बनाते हैं। चीट डे। हाँ जी नेक्स्ट। लेकिन हम तो चीट डे ऐसे बनाते हैं जैसे कल खाना ही नहीं मिलना। अरे ये कौन है इतनी प्यारी लड़की? क्यूट है ना। ये कौन है? ये वाली लड़की क्यों नहीं इसको तो आई? नहीं बुलाया आपने? अल्लाह मरियम नूर के जिंदगी के टोटके, जो जिंदगी के अच्छा। विलन टोटके हैं। टोट के हैं। मैंने मतलब Nice. मुझे एक्नी का प्रॉब्लम बहुत शदीद रहता है, तो मुझे जिंदगी में लोगों ने बहुत सारे बताया कि आप ये करें, लेकिन मुझे कभी टोटके सूट ही नहीं किए। अक्सर लोग ये कहते हैं कि आप बाल जैसे हम बहुत ज्यादा आयरन करते हैं तो ऑयल इस्तेमाल करें। अब तो वो टाइम आ गया है कि कोई मुझे फ्री में भी ऑयल देता है ना कि आप ये इस्तेमाल करें, मैं कहती हूँ नहीं। पर लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि आप जो है आपको ऑयल निकालना नहीं आता सर से। अच्छा। मतलब मुझे नहीं समझ आती कि ऑयल निकालने की भी कोई टेक्निक होती है, पर मुझे नहीं, मुझे एक ऑयल है जो है कोकोनट ऑयल, उसके अलावा मैं अपने बालों में कोई ऑयल नहीं लगा सकती। ऐसी झाड़ियां बन जाते हैं बाल। तो लोगों के बताए हुए टोटके मैंने एक टाइम पे बहुत आजमाए, मुंह पे बेसन लगा लो या अच्छा। कुछ भी, तो वो और मेरी स्किन को ड्राई कर देते हैं। तो जितने भी आज तक मैंने टोटके इस्तेमाल किए कुछ सूट नहीं कुछ नहीं करता। होता। सूट सही नहीं बात। करता, वो दुश्मन है आप। जैसे मैं ये सोचता हूँ भाभी, जिनके बाल गिरने होते हैं ना, उनके गिरने ही होते हैं। चाहे आप वो तेल लगाएं या कुछ करें, वो उससे नहीं होता। हाँ, नहीं, लेकिन आप रोक डाइट अच्छी सकते करें। हैं, डाइट रोक से तो सकते हैं, वही मैं कह रही थी। डाइट अच्छी रखें और दुआ करें। डाइट और दुआ भी, और वैसे भी आपको अपने टेस्ट करवाने चाहिए कि किसी चीज की विटामिन डेफिशिएंसी। हाँ, एग्जैक्टली। पीआरपी करा लो, ये करा लो, पता चला विटामिन आप ले नहीं रहे, ले आपको रहे, हीमोग्लोबिन की कमी है, Yes. B12 की कमी है, आप टीके लगवा और रहे आप कर कुछ और रहे हैं तो आपको कुछ और पहले कर जैसे रहे हैं। डाइट पे आता है ना अक्सर लोग, यार ये खा लो वजन कम हो जाएगा, ये कर लो। मैं कहता हूँ भाई खाना मत खाओ तो अच्छा, मजेदार बात ये है कि अगर किसी से आप पूछ रहे हैं वजन कम करें, तो वो खाना ही बताता है, यार ये खा ले ये खा ले। वो ये बोले ना भाई तू खा मत, वजन कम हो जाएगा। जिप लगा लो। कम खाओ। तो कम खाओ। कम exactly। कम खाओ। आप भी बताएं। अच्छा, थोड़ी तो जगह रोके। हाँ हाँ, आप भी नहीं, बताइए। मैं खुद बहुत खाना खाती हूँ। तुम्हारा पोस्टर चला और हम लोग तो मेरा बोल रहे हैं। पोस्टर ये यही आपकी चला कि सोच मैंने है। ये भी प्रॉपर फूडी है। हाँ हाँ, और ये फूडी सब है यार। ये लेकिन, और ये फूडी वो वाली नहीं है कि फूडी मतलब खाना है तो अच्छा दिल कर रहा है। हाँ। ये खाएगी प्रॉपर। मेरे साथ यही मसला है कि मतलब पहले मुझे समझ नहीं आता क्या खाना है। मतलब पता नहीं, समझ ही नहीं आता। कोई मुझसे पूछ ले खाना Yes. क्या, ऐसा नहीं है, लेकिन आ जाए तो फिर बस आ गया तो खाओ फिर अब। बिस्मिल्लाह। तो उस मुझे तरह आज से एक बात नहीं है। पता लगी भाभी के हम सब के ना, पूरी दुनिया, हालांकि हम सब अलग अलग पर्सनैलिटीज हैं, लोग हैं, लेकिन इश्यू सबके सेम है। Same अल्लाह ने होते हैं। सबने से हाँ। क्योंकि हम भी किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, क्या खाना है कुछ भी मंगा लो, कुछ भी देख लो। Exactly. फिर उसके बाद जब वो आता है कहता है भाई यार ये क्यों मंगा लिया। और हमारे साथ हर रोज होता था सेट पे, जब शाम को रिफ्रेशमेंट आनी होती थी, ये और मैं बैठे होते थे। क्या अच्छा, आप मंगवाएं? लोग साथ क्या काम भी मंगवाएं? किया है? क्या मंगवाएं? इसलिए आप क्या लोग मंगवाएं? एक सोफे पे बैठे। हम लोगों ने काफी काम किया हमने साथ। तो काम नहीं किया हमने साथ, रिसेंटली डॉक्टर ये आयशा। काम नहीं किया है। आपने मेरा इलाज किया है। आपका इलाज। आप पेशेंट ही नहीं बने, कैसे इलाज कर दिया? मेरा इलाज सिर्फ गोलियां हैं आप फिनाइल की। हमारे साथ काम ही नहीं करना चाहते, हम क्या नहीं करें। करना चाहता। हमने खुद ही कर लिया काम। फिर क्या हुआ बताएं। अच्छा, हाँ, तो बस हम टोटके हो गए रोज मिलन। ये डिसाइड करते थे हमने क्या मंगवाना है, क्या मंगवाना है, क्या मंगवाना है, क्या मंगवाना है। देन वी यूज्ड टू फिर आपको आपके प्रोडक्शन वाले ने बजट बताया, फिर आप समझिए कि अच्छा यार बन उसका भी मसला नहीं होता था, उसका भी मसला नहीं होता। वी यूज्ड टू नैरो इट डाउन टू 2 to 3 थिंग्स और फिर हम शेयर करते थे। अच्छा, नहीं, हम प्रोडक्शन वालों को समझ भी नहीं कहते हैं आती। कि जब आप टाइम पे पैसे नहीं दे रहे तो हम आप जो काट मर्जी लीजिए। मंगाएंगे। हाँ। फिर मैं जो मर्जी मंगाती हूँ, अच्छा। कहते हैं एंड पे काट लेना, एंड पे काट दे। जब आने हैं सो आने हैं। हाँ जी, डॉक्टर आयशा की स्लाइड दिखाएं भाई, इनकी जिंदगी के विलन। कॉफी 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 कैसे हो सकती है? कॉफी अल्लाह। मेरी जिंदगी की विलन है। अच्छा, मजे की क्या बात है कि लोग ना कॉफी को मतलब दे आर लवर्स के। अच्छा, बच्चे भी मेरे कॉफी पी रहे होते हैं और आजकल तो मतलब स्टाइल है ना हाँ। कॉफी पीने का, लेकिन मुझे नहीं कॉफी सूट करती, मुझे एक्नी हो जाती है। आ, आई एम अ टी लवर। आप मुझे चाय ग्रीन टी सब दे दें, कॉफी नहीं मुझे सूट करती, मुझे एसिडिटी भी हो जाती है। लेकिन ज्यादा मसला मेरा एक्नी का है, यहाँ दाना यहाँ दाना यहाँ दाना, मुझे नहीं कॉफी सूट है वाकई तो क्या दाने मुझे पर दाना, मुझे नहीं कॉफी मुझे सूट तो ये समझ नहीं आती कि पता कैसे चलेगा कि दाने निकल क्यों रहे हैं। हाँ, कैसे पता चलता नो है? बट लेकिन आपको पता चल जाता है। नहीं पता नहीं पता चलता है। नहीं मुझे पता नहीं चलता। कॉफी सूट करती। मैं मेरे मुझे मतलब मुझे तो आप कॉफी पीती मैं ब्लैक क्यों है कॉफी पीता हूँ तो एसिडिटी का इशू है। भाई कॉफी वैसे इसलिए घूम फिर के कि खाना घर ही में है। बच्चे बना रहे होते हैं कि Exactly. मामा आप भी ले हर लें, चीज़ कहीं related गए to तो ले food. ली। लेकिन कॉफी मुझे अभी बहुत क्योंकि खाना आपने शुरू किया ना, तो सबको खाने वाली चीज आ गई। अब जब आप कोई और चीज बोलोगे तो वो ऑटोमेटिकली सबकी और भी भाभी की इन सारी कॉफी और ये टोटके और ये हमारा फूड, इन सब का इलाज एक ही है, के जिम जाना।
क्या समझे मैं कोई दवा खाने जिम का जाना नाम हमें जितनी जिम प्रॉब्लम हाँ। है इसलिए है। जिम जाओगे ना Workout नहीं करते। यार, जिम जाने से ना 2-3 खुशियां मिलती है। मेरा आजकल मैंने जिम छोड़ा हुआ, जैसे कि आप देख रहे हैं मैं आजकल मोटे होने की एक्सरसाइज कर रहा हूँ। यार ये क्या है, टीवी नहीं मुझे तो कम लग रहे हो पहले से, या तो आप कपड़े ऐसे पहन के आए हो कि हाँ ऐसे पता नहीं white चल नहीं ब्लू रखे। नहीं तो जो कुशन अंदर रखा है वो निकाले ना। हाँ वो फिर जिम वो जाके निकाल- निकलेगा। अच्छा सॉरी। तो क्या हुआ कि ना हम लोग जब जिम जाते हैं ना, तो जिम जाके ना एक खुशी का जो क्या कहते हैं हार्मोन रिलीज होता है। हाँ। सारा दिन खुश होते हैं, डोपामिन। हर किसी को जुगत मार रहे होते हैं, हर किसी की या- जुगत सह रहे होते हैं। You feel fresher. हाँ, और जब आप ये तो पता है, है। मैं लास्ट टाइम जब पतला हुआ हूँ ना, 1 साल हो गया इस बात को, मैं कनाडा जा रहा था, तो मैंने बोला यार मैं वहाँ पे सब सुपर फिट एक्टर्स आएंगे तो मैं भी ज़रा स्लिम होके जाऊँ। और फिर मैं उससे पहले एक शो में गया था, मैं इतना डिप्रेस था उस शो में, बस यूं ही बैठा था और पता नहीं ऐसी बातें कर रहा था, मैं परेशान हो गया था खुद भी। उसके बाद मैंने एक्सरसाइज शुरू की तो मैं आहिस्ता आहिस्ता खुश होने लगा। फिर जिम जाने से अच्छा फील करने लगा, करते करते हैप्पी करते हार्मोन्स रिलीज होते हैं। हैप्पी हार्मोन। फिर मैं पतला हो गया, उसके बाद मैं ऐसा एक्टिव हो गया, तेज हो गया, मैं कम ऑन। और ये सिर्फ जिम जाने से नहीं और है, उसके बाद सिर्फ जिम से नहीं है। अच्छा। If you love gardening, you should do that. I If you love swear. painting, you हाँ। should I do swear. that. I love sports. Every Saturday night we play a match, ओके, and we made our team. We go and play the match after the shoot. हाँ, जो आपका दिल है Yes, वो करें। आप करें। हॉबी होना जरूरी है। हॉबी पाकिस्तान होनी में जरूरी है। सुने ले तो पाकिस्तानी आदमियों को तो बहुत दिल है, फिर ये तो अगर उनको खुला छोड़ दिया ये तो बहुत बुरा हो नहीं, जाएगा। जो चीजें नहीं, इस्लाम में अच्छी जायज नहीं है, चीजें वो बोली चीजें हैं। खुलाना चाहिए। Positive मैंने चीजें। अच्छी नहीं, चीजें बोली हैं। जायज चीजें, Sports, जायज। gym, gardening, painting, अच्छी चीजें बोली हैं। अच्छी इसके चीज। अलावा मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि आप ऐसा तो नहीं होना चाहिए। नहीं, वो बात आदमी हार्मोन नहीं। सिर्फ आदमी क्यों यार, जायज। खवातीन भी होती है। खवातीन बेचारियों का दिल ये है, अंगूठी दिला दो हीरे की, तो वो कौन दिलाएगा? जोड़ा दिला दो। मुझे लगता है इन चीजों के अलावा ना आपको नेचर से भी बहुत मुझे- कनेक्ट करते रहना हाँ, चाहिए। yes. मैं कुछ पिछले 3-4 दिन बल्कि काफी दिन से बहुत ज्यादा डिप्रेस हो रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि अच्छा मुझे वापस लाहौर जाना है, शायद हाँ। कराची रह रहे के तंग। तो मैं इतना तंग आई, मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि हम पार्क जाएंगे। हाँ। हम 2 घंटे जाके पार्क में मगरिब के टाइम से बैठे और 2 दिन से मैं खुश हूँ। एक दिन पार्क माशाल्लाह। तुम्हें इसका मतलब खुशी नजर आ रही है। है ना। और ये पता है, देखो ये जब greenery इसने बोला चाहिए भाई थी। मैं सर, हर ये- वक्त इसके साथ हूँ, इसके साथ पार्क ही चली जाती हूँ, ये- ताकि आंखें तो सामने होंगी। इस बात को मैं भी वो Second करूंगा, करेंगे ना आप यार। मैं करूंगा एक्सेप्ट। एक और लोहारी बैठा हुआ है एंड मी एंड सना आल्सो व्हेन वी फील अच्छा यार क्या सीन है, अच्छा वो फलाने दिन ऑफ है, पार्क चलेंगे हम। वी स्पेंड हाफ द डे इन द यानी पार्क। कि ग्रीनरी भी चाहिए। Yes. आपको। नेचर से कनेक्ट करना मैं है। आपको बताऊँ भाभी, मैं हम भी- दानिश हम मलीर चलेंगे। हम लोग है ना family के साथ। अपना वहाँ एक दरख्त मलीर में करेंगे greenery है। भाभी। हैं? मलीर हम में अपना 2-3 दरख्त है ना, 2-3 दरख्त है मलीर में। नहीं मैं गया इस्लामाबाद अभी ना, मैं एक सीरियल अक्सर कराची में ही करता हूँ, तो एक सीरियल आई तो वो ऑप्शन था कि यार इस्लामाबाद भी जा सकते हैं। हाँ। मैं कहा, चलो यार इस्लामाबाद चलते हैं। आप यकीन करें मैं यूं हो गया इस्लामाबाद जाके, मजा। पहाड़ इतने करीब, मौसम इतना आपका मूड अच्छा है। और रोड, लोग, बहुत मजा आया। तो मुझे मैं मतलब इतना खुश कुछ रिलैक्स काम कर रहे हैं, Yes. तो बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। फिर एक स्पेल करके जब मैं आया, मैं तो ये तक घर वालों को भी बोल दिया यार इस्लामाबाद शिफ्ट हो जाते हैं, बहुत शिफ्ट खूबसूरत हो गए ना, जगह है। नहीं हो गए आप, अच्छा बोर हो नहीं जाओगे। फिर मैं आया वापस हाँ। कराची। हाँ। फिर आया जरा हुजूम बाइक एक्टिविटी, मतलब हम जब जा रहे थे ना एयरपोर्ट से इधर गेस्ट हाउस की तरफ या ऑफिस हाँ। की तरफ, तो रास्ते मैंने ना कितनी दूर का रास्ता है, उसने बोला भाई 25 to 30 मिनट्स है। मैं अच्छा ठीक पहुंच जाएंगे। अब वो आ ही नहीं रहा, तो मैंने कहा यार ये क्यों नहीं आ रहा यार, 25 मिनट तो यूं गुजरते हैं। हाँ। तो फिर मुझे अंदाजा हुआ कि इस्लामाबाद में नहीं गुजरते, क्योंकि कुछ हो ही नहीं रहा। Yes. बंद गाड़ी चल रही है इतने डिस्टेंस से, कुछ भी नहीं हो रहा है, बैठे हुए ही हैं। गाने भी मुझे ज्यादा कुछ पसंद नहीं है गाड़ी में चलना। तो अब मैंने बोला अब मुझे समझ में आई कि कराची में होती है एक्टिविटी। Yes. आप गाड़ी में जा रहे हैं, यहाँ से बाइक आ रही है, यहाँ से एक ना पहिए कुछ पे और रिक्शा आ रहा है, जी वहाँ पे लड़ाई हो रही है, वहाँ पे ये हो रहा है, फिर रॉन्ग वे ट्रक आ आपको रहा है। पता नहीं लगता है शहजादी रास्ता कैसे गुजर रहा है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। आज हमारा शो भी हैपनिंग है और सब बता रहे कि उनकी जिंदगी के विलन कौन है। अभी आगे आगे देखिए बातें सारी खुलती चली जाएंगी, शायद वो जो इनकी जिंदगी के विलन है आपकी जिंदगी के भी हों। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज के प्रोग्राम का बड़ा मज़ेदार टॉपिक है आपकी ज़िंदगी का विलन कौन है। आज हमारे सेलिब्रिटीज़ बता रहे हैं और इनके बताने से आपको भी याद आ जाएगा, आपके ज़ख्म हरे हो जाएंगे। हाँ मेरी ज़िंदगी का तो ये विलन रह चुका है या विलन रह चुकी है।
वैम्प रह चुकी है। सो आइए चलते हैं दोबारा से वही चक्कर पे। हम पहले ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कराची और लाहौर और पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल गया ब्रेक था, में बात कर रहे कराची एंड इस्लामाबाद। पहले भी ब्रेक बात से कर पहले हम रहे ये थे, बात कर रहे nature थे। की मैं बात जैसे कर रहे थे। इस्लामाबाद गया था ना, तो शुरू में मुझे इस्लामाबाद ने ना बड़ा वो किया यार, बड़ा मजा आया। हाँ। लेकिन फिर जब वो कह रहे थे मैंने कराची मैं को तो वो करना शिफ्ट है हो ना। रहा था, फिर मैं गैप आया मुझे 10 दिन का, मैं फिर कराची वापस आया। अब वो कराची आया तो वो हड़ाउड़ी शुरू हो गई, लोग रश काम। देखें कनाडा, अमेरिका, यूरोप, आप कहीं भी जाए ना, लोग वहाँ पे डिप्रेशन में चले जाते हैं क्योंकि बात करने वाला ही नहीं है कोई। Exactly. आप किससे अपनी, अब यहाँ पर ये कि फोन किया, हाँ यार किधर है, इधर हूँ, आ जा यार, डिस्कस करते हैं। हाँ। आ जाएंगे, बैठ जाएंगे, हाँ भाई बता। Yes. भाई मसले का हल निकले ना निकले, लेकिन आपकी डिप्रेशन खत्म हो जाती है किथारसिस हो जाता है। क्योंकि आप बात कर लेते हैं सामने वाला। बात पाकिस्तान की यही बेस्ट बात है कि आप, तो मैं जब कराची वापस पड़ोसी आया, आपको एक दूसरे को पता है कौन रहता है बराबर में। कुछ पकाया नहीं, चलो ये आ गया पड़ोस। मतलब हमारे यहाँ कुछ रिवाज बहुत अच्छे हैं, जो जब पाकिस्तानी बाहर शिफ्ट होते हैं ना तो उनको क्रेविंग होती कि ये कहाँ हम आ गए। वो सारी बात। तो मैं जब तो आप फिर क्या मैं कह रहे वापस थे जब तो? इस्लामाबाद गया, मैंने बोला भाई मैं तो कराची जाना है, ये क्या, मैं कहाँ आ गया। फिर ऐसा लगा था मैं एक फैक्ट्री में जो है ना वो नट हूँ। हाँ। बस सुबह उठ के फैक्ट्री काम करता था, फिर रात को आके बस सो वैसे गया। भी आप जिस जगह के रहने के आदमी हो, आप वहाँ से जाकर 100% एक दो यही। हफ्ते रह सकते हो, उससे ज्यादा नहीं रह सकते। मैं जब लाहौर एक सीरियल करने गया ना, तो मैं बहुत 100 किलो का वहाँ पे गया और मैं 68 का वापस आया। हाँ। ठीक है जी। और आप क्योंकि लाहौर जाया करें। मैं वहाँ पे ना डाइट, मैं मुझे बच्चे, घर, फैमिली, घर की दीवारें, पड़ोसी सब याद आने लगे। ऐसा मैं ही सबको है। फोन कर, होता ही है कि आप जहाँ पे बड़े हुए होते हैं, जहाँ पे आपकी पूरी होती है, तो आपको वो जगह और दूर रह के ज्यादा एहसास होता ज्यादा है। जैसे अब आप लोग लाहौर से यहाँ एक्टिंग करने आए हुए हो, आपको ज्यादा वो लगती होगी यार जाएं या जाएं। लेकिन जब आप जाते होगे एक हफ्ते बाद बोलते होगे यार ये क्या बोरिंग लाइफ है, Exactly. वापस चलो भाई कराची, हाँ। ताकि काम तो आप करें हम लोग। एक माहौल में रह के एक इंसान की फितरत है, वो वैसे ही बोर हो जाता है। सो यू नीड अब देखते हैं कि अगला विलन कौन है, किस हाँ। के वो। चले भी दिखाएं। फिर से मैं विलन। हाँ आप अच्छा। फिर से आपका पलंग। बिस्तर बिस्तर आपका विलन है जिंदगी का। हाँ ना यार, जब आप बेड पे जब लेटे होते हैं तो बस आपका दिल ही नहीं करता उठने का। यार नींद बड़ी मजे की लगती है मुझे। हाय हाय। और बस अब अच्छा मेरा ये भी सीन है ना कि आप हमारे यहाँ गलत हो गया। वैसे बचपन में तो लाउंज वाउंज में टीवी होता था, बंदा वहाँ बैठ के टीवी देखने, खास तौर पे सोफे पे बैठ के देखता था। फिर एक वक्त आता था आप बैठ के थक जाते थे, फिर टीवी बंद करके पलंग पे सो जाते थे। लेकिन अब ये हो गया कि बेडरूम में ही टीवी आ गया है। Exactly. अब आप वहीं बैठे हुए टीवी ऑन किया, आप थक गए टीवी से, फिर मोबाइल उठा लिया आपने, फिर आपने वो कर लिया, फिर आपको नींद आई, वही सो गए। यानी कभी कभी ऐसा होता है भाभी कि जैसे बुध है, बहुत सारे काम है और पूरा नोट किया हुआ यार यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, यहाँ जाना है। लेकिन फिर जब बैठे ना, मैं कहता हूँ चलो यार कल चले जाएंगे। ऐसा ही है। आप लेट और जाते हैं। ये वैसे वाकई गंदी चीज हो गई है इस वजह से जो कमरों में टीवी आ गया। इस वजह से मैंने बहुत अपनी सारी लगाया। बीमारियां भी होती हैं हाँ। आपको। जैसे मुझे माइग्रेन अक्सर हो जाता है, वो इसलिए कि बेड पे लेटी हूँ, अब उठने को दिल नहीं किया, ब्रेकफास्ट नहीं किया टाइम से, और वो उसकी वजह से जब आपने नाश्ता लेट किया तो फिर सर का दर्द ऐसा छिड़ता है कि फिर बेड के ही हो जाता है Yes, कुछ दिनों और एक के और लिए। चीज मैंने नोटिस की, एक तो टीवी कमरे से निकालना है हाँ। और एक बाथरूम को कमरे से निकालना है। है बेड सीरियसली, ये जो अटैच बात है ना, ये भी अच्छी चीज नहीं है। क्योंकि बाथरूम का दरवाजा खुलता है, बंद होता है, जम्स उड़ते हुए आते हैं, ओ फिर वो बेड पे बैठ जाते हैं। आपको लेजी करते हैं वो। जो पुराने दौर में होता था ना, बंदा एकदम कि बाथरूम दूर है। खेतों में जा रहे हैं बंदा, चलो नहीं, भाई। खेतों में नहीं, मतलब अगर आप हमारे पुराने यहाँ तो घर खैर खेतों का नहीं देखें, था। अटैच बाथरूम का कॉन्सेप्ट नहीं था, वो सारे बाथरूम बाथरूम बरामदे में, दूर, हम इतना हाइजीन खुले उस सहन में होते थे। हम कितना ख्याल रखते हैं यार, इसमें यूं फ्रेश है, यूं है। अब बाथरूम तो तूने कमरे में बनाया हुआ है। हर वक्त दरवाजा खुलता है, बंद होता है। मुझे जहर लगता है बाथरूम कमरे में। मैं कहता हूँ यार बाहर हो, कहीं और हो बाथरूम, आप निकल के मतलब एक अलग जगह हो। हाँ। भाई यहाँ पे सब बाथरूम में, ये क्योंकि बच्चे का पुराने बाथरूम जमाने में है। था, नहीं, खुले बाथरूम। बरामदे में था। ओके जी, नेक्स्ट विलन फजूल खर्ची। हाँ। जी जैल सबका ही जैन का दुश्मन है ये। ये तो सब ये है वही अगेन व्हाट यू सेड। अच्छा, ये आदत होती है ना, अब हर ये किसी common की चीज़ है। आदत नहीं है फजूल खर्ची। आपकी आदत है। आदमियों में वैसे कम होती है ये। हाँ हाँ, आदमियों में कम होता है। टेस्ट बीच कराओ अपना। में मुझे आदत पड़ गई थी टू कलेक्ट शूज। ओह माय गॉड। किसकी टू कलेक्ट शूज। अच्छा, ये तो औरतें करती है। नहीं, आदमी भी बहुत आदमी वैसे हाँ, मेरा मियाँ भी खर्चा जूतों पे ही Kind of करता so. है, कपड़े चला लेगा, शौक होता जूते है। चश्मा, नहीं चाहिए। घड़ी, जूता, ये आदमियों को आदमी को शौक चाहिए। होता ये है। बस तो ये तीन। इससे शायद ज़्यादा। शर्ट वो एक ही पहन, मैं पता नहीं 100 दफा पहनी है अच्छा। शर्ट। मुझे ये कि अब तो आती when है I ये। restarted playing cricket, not professionally but हार्डबॉल दोबारा खेलना शुरू की, अब उसकी चीजें अब नजर आ रही हैं। अब जो बैट नजर आ रहा है, कोई 70,000 का है, कोई 80,000 का है, कोई 90,000 का, अच्छा ये बैट भी पसंद आ रहा है।
ये पैड्स भी पसंद आ रहे हैं, ये चीज़ भी, तो वो जो है ना दैट जो मुंह में पानी आ जाता है दोबारा, देन यू हैव टू कंट्रोल योरसेल्फ, नहीं नहीं अभी नहीं, अभी ये नहीं लेना, ये नहीं लेना है। सो ये जूतों वाला शौक मैंने ख़त्म किया है अल्हम्दुलिल्लाह, और अब ये वाली चीज़ें आना शुरू हो गई हैं, लेकिन आई क्या हैव बैट? टू कंट्रोल दैट। मतलब आप जो क्रिकेट का सामान सारी चीज़ें और ये वो चीज अच्छा कि जूते बाहर से मंगवा लो। पिछले दिनों ऑनलाइन ये भी तो है ना, आज में जो मोबाइल, यस यही तो विलन है Yes. हमारी जिंदगी का बिकॉज एक्चुअली। जो बाहर से स्पोर्ट्स शूज आप मंगवाते हैं दे आर स्लाइटली बेटर, और वो उसके वो वर्जन पाकिस्तान में नहीं मिल रहे होते। अब वो हो रहा होता है कि तो मैंने तो खैर नहीं मंगवाए, हारून भाई ने पिछले दिनों मंगवाए थे, ही सेड का मैंने कहा नहीं यार नहीं, ये नहीं करना है अभी। सो ये मैं ये सोचना भी नहीं फजूल चाहता इस अगली बारे में, स्लाइड चला दें यार, ज्यादा सोच रहे हैं। सोचना भी नहीं चाहता हूँ। ओके जी, नेक्स्ट में चलेंगे। नेक्स्ट मरियम नूर इनएक्सपेंसिव मरियम की तस्वीर ऑल्टरनेटिव बना। प्रोडक्ट्स। लो। अच्छा, ये बड़ी जबरदस्त बात। मतलब वो मैं कुछ प्रोडक्ट्स हैं मुझे पता है कि मुझे ये सूट करती है, हाँ। लेकिन वो मसला ये है कि वो आप मार्केट में जाते हैं तो आपको इजीली वो मिलती भी नहीं है। हाँ। तो आपको ऑनलाइन मंगानी पड़ती है कुछ, तो उस चक्कर में अब आपको पता है दिन ब दिन इतनी महंगी हो रही है, एक छोटा सा मॉइस्चराइजर भी बहुत महंगा हो चुका है। तो मैं ये करती हूँ कि चलो यार किसी से पूछ लेते हैं कि इसका कोई सस्ता वर्जन भी होगा तो आप वो इस्तेमाल कर दो। लेकिन मैंने जब जब किसी के भी मशवरे से उसी का, फॉर एग्जाम्पल किसी डॉक्टर से भी पूछ लिया कि भाई अब मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करती हूँ तो क्या यूज करूँ, उसने हमेशा मुझे डबल पैसे ही लगवाए हैं। तो मुझे सस्ती चीजें सूट नहीं करती, मैं क्या करूँ। महंगी लड़की है। नहीं होता है ये नहीं। होता है। अब क्या बताने का फायदा? अब तो चिड़िया चुग गई कि तो बस यही हमेशा हुआ है कि मैंने अब अपनी ना फिक्स कुछ रखी है चीजें कि मुझे शैम्पू भी यही यूज करना है, मॉइस्चराइजर भी यही। अब लेकिन होता ये है कि अगर वो आपको मार्केट से नहीं मिल रहा Online। तो मुझे 2-3 मंगा के रखने पड़ते हैं। अच्छा, एक और स्टॉक चीज होती है मरियम, जब आप अपना डॉक्टर या सलोन या कोई भी चीज आप चेंज करते हो ना, वो डेफिनेटली बोलता है अरे ये कहाँ जा रहे थे आप, हाँ, ये तो उसने तो सब- बेड़ा हमेशा- गर्क कर दिया, हमेशा बोलते असल काम तो अब मेरे पास आया है। यस अच्छा, ये मुझे अब इतनी आदत होगी भी, अक्सर सैलून वालों से मेरी लड़ाई हो जाती है। मैं कहीं पे भी आप बाल कहीं और करवाने चलते, बालों को क्या कर दिया आपने, क्या कर क्या दिया? कर दिया, क्या कर क्या दिया, कर दिया आप आप बताएं। ये यूज करें। मैं कहा मुझे नहीं करना, यही मैं तो आप करते सीधा हैं जवाब देती हूँ। सैलून वाले बहुत। तो इट्स देयर जॉब, दे हैव टू डू हाँ, इट। तुम डॉक्टर्स टेंशन भी ये गुस्सा करते ना हैं किया वैसे। करो तुम। यार नहीं, एक सैलून वाली मेरी डॉक्टर्स भी करते हैं ये। अरे सब कहाँ- करते हैं। ये भाई क्या करना तो होता है, हमारे भी बच्चे तो होते हैं। सब करते हैं। एक शैम्पू Exactly, मुझे एक that's it, सैलून of वाली ने कहा कि आप ये यूज करना शुरू करें। निदा वो कोई 15-20 हज़ार का शैम्पू आया, मैंने ले लिया, मैंने 2 बार यूज किया, मेरे बाल झाड़ियां बन गई। उसके बाद ही नहीं मैं किया। 2-3 महीने बाद उसके पास गई, कह रही बालों का क्या हाल हुआ है ना, ड्राई हुए होंगे। तो मुझे कह रही है कि ये मैंने कही जो आपने शैम्पू दिया था ना उसी से बर्बाद हो गए। कच्ची हो गई तो फिर। वो बहुत, मैं तो अब लोगों के मुंह पे सुनाती हूँ। भाई लाइफ नहीं, बॉय नहीं से ना। चाहिए सिर्फ मशवरा, अब बिल्कुल। अब पहले लिहाज करती थी, झूठ ना अब बोलो तुम। सोचो क्या हाल हो गया होगा। मैं जब से तुम्हें जानता हूँ तुम मैं मुंह पे आपको सुना बताऊं, देती हो। शैम्पू ना तरीका इस्तेमाल करने का भी एक तरीका है लोगों को, मतलब शैम्पू एक केमिकल ही है ना। Exactly। आपने It is वो chemical। बेसिकली Dilute शैम्पू करना का मकसद, तेल भी लोग सही इस्तेमाल नहीं करते, हाँ। ऑयलिंग करते हैं तो 2-2 घंटे बालों में छोड़ दिए, क्योंकि 2-2 हमारे घंटे तो scalp से- कम है भाई। हाँ, पूरी 2-2 सो जाते हैं। पूरी रात। मेरे 2-2 घर घंटे छोड़ देते हैं। मेरे घर का दरवाजा खुले, शॉपर बांध के सो जाते हैं। सरसों के तेल की खुशबू, महक। क्योंकि मेरी मेट्स 2 दिन इस्तेमाल, 2 दिन लगाया हुआ वही सर नहीं में। है वो। हमने कहा खुदा के और वो वास्ते भी वो कैंडल। तेल जिससे खाना बनाया सुबह। नहीं, सरसों का तेल नहीं। तो मैंने कहा खबरदार छुट्टी पे जाओ तो घर पे लेकिन तेल लगा आपको पता है आपका जो स्कल्प इधर से ही ऑयल आता है, जैसे आप 2 दिन नहीं नहाओ ना तो आपके बाल हाँ, वो हो exactly। जाते हैं ना सिर्फ ऐसे। 1 तो वो- घंटा, आधा घंटा लगाना। आधा घंटा भी नहीं, बस ये ऑयलिंग की, क्योंकि इससे एक मसाज होता है सिंपल, वो किया आपने Circulation। और आप जाके थोड़ी shampoo देर कर लें। जस्ट कर ले क्योंकि मंदा। आप भाभी जर्म्स होता है ना, तो ये बेसिकली उससे ही तो लीकें जुएं और ये प्रॉब्लम शुरू होते हैं कि वो वो उधर से ही cover आती हो है। जाता है oil से। यस, आपको उसको ऑक्सीजन चाहिए मसाम। होती है, बालों को भी ऑक्सीजन चाहिए होती है, और हाँ। उससे वो खराब हो जाता है। और इसमें एक और अच्छा, चीज़ भी है। दूसरा ये Pores होता है बंद होते हैं। शैम्पू। हाँ। लोग शैम्पू का भी क्या करते हैं कि ना, शैम्पू लिया या डायरेक्ट करके लगा देते हैं बालों में, हाँ, वाकई या ना, यूं सारी करके ना जिंदगी से ऐसे। लगा देते हैं और वो काफी देर रखते हैं, बाकी ना पैर धोने लग जाते हैं शैम्पू सर पे। भाई वो क्या कर रहा है, शैम्पू जिस तरह बर्तन धोते हैं उस तरह शैम्पू धो। यस आपने शैम्पू को हाथ में लेना है, उसके बाद आपको शैम्पू को हाथ में उसको मलना है शैम्पू। हाँ। और ये जो फिंगर टिप्स होती है ना, इससे बालों को ऐसे करना है। मसाज करना। बुरा लगता है इस्लामाबाद से दानिश कोर्स नहीं, करके नहीं, तो आया। मैं बचपन से ऐसे कर रहा हूँ। हाँ, मैं सही कह रहे हो। अच्छा मशवरा दे इनको रहे हैं, हर भाई ऐसे चीज़ निकालो, पता है। ऐसे और लगाओ। ऐसे नहीं लगाना। थोड़ा सा पानी मिला के डाइल्यूट करना है, हाँ, तभी इस उसको तरह जरा उसी को ना अपने लेदर हाथ में, बनेगा। पानी तो होता ही है, क्योंकि आप नहा रहे हो, शावर के नीचे खड़े हो। ठीक है जी।
ज्यादा इमेजिन मत करो दोस्तों। अच्छा इनको हर चीज अच्छा, मैं तो ऐसे खड़ा होता हूँ, ऐसे नहीं खड़ा होता शावर। ठीक है जी, ये क्यूट था, ये बहुत क्यूट था। हाँ, हल्का पानी सा आ रहा होता है ना, ये, हाँ। तो ये आपने यूं करके, और बस ये आपने ये जो बालों की, ये हाथों हाथों की की tips जो है, इनसे तो इनसे आपने करना, बस उसी वक्त लगाया, उसी दानिश, वक्त wash। गीले बालों में कंघी करनी चाहिए कि नहीं? गीले बालों में कंघी बिल्कुल ना करें, नहीं करनी। बालों को पूरा, आपको पता है दानिश, आपके जिस तरह के बाल हैं, अगर आप गीले बालों में नहीं सुलझाओगे तो ये तो बम फूट जाएगा नहीं, जब मैं गीले बालों में अगर कंघी करूंगा ना, मेरे बाल बहुत खराब हो जाते हैं, अच्छा, क्योंकि ये मेरा मैं कभी भी नहीं कंघी करता। आप कंघी नहीं करते? कंघी करता ही नहीं हूँ, अरे मुझे भाई, बल्कि पता ही बहुत बाद में चला कि मेरे बात कर ली हैं। मैं आपको बताऊं, हुआ ये कि ना, मैं बचपन में, आप नहाने के बाद कंघी करते थे, कंघी की और आपके बाल बन गए, तो मेरे बाल जैसे ही बड़े होते ना बहुत ही गंदे लगते थे, यहाँ से फूल रहे हैं और यूं लग रहे हैं, तो मैं ना फिर वो फौरन कट कराता था कि यार बड़े हो गए, तो मुझे लगता है ना मेरे बाल स्ट्रेट हैं, क्योंकि हमने बालों को बड़ा ही नहीं किया। हाँ। तो एक दफ़ा हम शूटिंग पे जा रहे थे, मैं और यासिर, अगले दिन शूट थी, तो हम गए हेयर कट के लिए, तो पहले यासिर बड़ा है तो उसकी बारी आई, उसने बाल कटवाए, तो एकदम ना छिले हुए अंडे जैसी शक्ल निकल आई यासिर की। तो मैंने बोला यार सुबह शूटिंग है और ऐसी शक्ल निकल आएगी, मैं नहीं कटवा रहा बाल, तो मैंने नहीं कटवाए। फिर जब मैं सुबह शूटिंग में जाने लगा, मैंने बोला अब क्या बाल बनाऊं, वहाँ मेकअप आर्टिस्ट से ही बनवा लूँगा, तो मैं शावर लेके ऐसे ऐसे करके टॉवल से करके चला गया। जैसे ही दरवाज़ा खुला तो जिसने खोला उसने कहा दानी भाई बालों के साथ क्या किया है? मैंने कुछ भी नहीं किया यार, कटे ही नहीं, कुछ किया ही नहीं। फिर आगे गए, फिर किसी ने क्या किया, मैंने क्या किया, मैं जब शीशे में आया तो फुल करली हुए बाल, मैंने ओ मेरे बाल ऐसे हैं। आपको पता ही नहीं होता आपके बाल कैसे हैं, क्योंकि आपने कभी बेचारे को नहाने के बाद छोड़ा ही नहीं। ब्रश कर लिया, ड्रायर लगा लिया, क्योंकि ड्रायर लगने में आता मजा है। यूं करके जब मुंह से बाल यूं हो रहे होते हैं, आपको फील आ रही होती है, इट्स मी, ब्यूटी फील आ रही होती है। लेकिन जब आप फुल 2 घंटे बालों लगाने के बाद किसी के सामने जाते हैं, वो कहते हैं यार नहाए नहीं आज, नहीं यार नहाया हूँ, लेकिन आज ड्रायर। तो आपको बाद में पता चला ये, मुझे बड़े बहुत होने के बाद में पता लगा कि ये सूट कर रहे हैं आप, मेरे कर्ली बाल है, मुझे ये बहुत बाद में पता लगा। खैर उसके बाद अब मुझे ये है कि अब जब भी आप शावर लें, उसके बाद आप बालों को वैसे नेचुरली ड्राई होने दें, आपको पता तो लगे आपके बाल हैं कैसे, ऐसे हैं या ऐसे हैं या ऐसे हैं, कैसे पता लगेगा। और प्रोडक्ट्स मैंने बालों में कभी भी नहीं लगाई, ना कलर किया, आज तक मैंने कभी डाई नहीं तभी किया। तो सलामत है ना मैंने, तभी तो असल डाई है, नहीं सलामत है भाई। हाँ, बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, मुझे लग रहा है मैं फुल जलसा कर रहा हूँ। नहीं, मजा आ रहा है, मजा आ आप रहा है। बहुत दिनों बाद आए हो, मुझे पता है आप इतनी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, हमें तो पता ही नहीं अरे है। मैं एकदम परेशान हूँ। क्या 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 कह रही है डॉक्टर? मतलब मैं इतनी बहुत घरेलू हो गया आज बहुत का। घरेलू हो गया शो। मैं इतनी महव हो गई हूँ आपकी बात में कि मैंने बहुत गौर से आपकी बात सुनी अच्छा। है। आज मैं वाकई जाके इस पे रिसर्च करूंगी। हाँ क्या ये लोग किस बात पे हंस रहे हैं? हमारा नहीं इनसाइड जोक हो आपकी सकता पिछली बात पे आप समझ आई हमें। कोई। अच्छा बाद में ब्रेक में बताऊंगी आप लोगों को सारी। आपको अब समझ में आया नेक्स्ट वो बात? स्लाइड, अच्छा। इससे पहले क्योंकि मुझे वाकई आज बहुत घरेलू, ओए, ट्रैफिक पुलिस। ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक पुलिस मेरी बहुत बड़ी विलन है। क्यों? भाई सिग्नल तोड़ती हैं आप ड्राइविंग करते हुए? हाँ, मैं फोन पे सिग्नल बातें करती तोड़ती तो आप खुद अपनी विलेन हुई। हाँ, मैं क्यों सिग्नल तोड़ती हैं? नहीं, मैं सिग्नल इसलिए तोड़ती हूँ कि मैं हूँ संडे ड्राइवर, ठीक है। मुझे संडे वाले दिन चलानी होती है गाड़ी, ठीक है। तो वो मैं पूरा हफ्ता तो भूल जाती हूँ, क्योंकि वो संडे को तो driver गाड़ी होता है। सीखी जाती है। वो सीखते हुए चला रही हैं, उसी की तो बात कर रही हूँ। जब ड्राइवर नहीं होता ना संडे को, अच्छा मैं भी ज्यादातर ड्राइवर संडे के नहीं संडे होता, ठीक चलाती है। हूँ। उसके बाद मुझे जाना होता है अम्मी के यहाँ या कहीं छोटा मोटा इधर उधर कुछ चले गए, ठीक है। तो वो पता मेरा नहीं जिक्र क्या भी हो आया जाता है कि वो ट्रैफिक छोटा वालों को मोटा। पता चल जाता है कि ये तो बंदा अनाड़ी है। भाई अभी मेरी बात ही नहीं हो रही है, हम लोग क्यों शो चल रहा है। आपने वो कह रहे हैं आपने उनका नाम क्यों लिया है? आपने बोला छोटा मोटा है वो तो मेरा नाम क्यों लिया है? मेरा जिक्र भी आया है इनको छोटा छोटा मोटा। थोड़ी बोला। लेकिन मोटा तो बोला ना आपने। वो मैंने ट्रैफिक हाँ फिर क्या हुआ? चले छोड़े यार इनको। आप अपना इतवार का बताएं, ट्रैफिक पुलिस आपके साथ क्या आपका शॉट बन रहा है, हम नहीं है फ्रेम में, हम ऐसे बैठे हुए हैं। ओफ, अल्लाह। तो वो जो ट्रैफिक पुलिस वाले होते हैं, वो किसी तरीके से उनको पता चल जाता है, वो मुझे पकड़ लेते हैं। उनको पता है यहाँ से सिग्नल। इसी तरह गाड़ी पता पर चल जाता है। ट्रैकर थोड़ी लगाए, उनको कैसे पता चल जाता है? आप गाड़ी जिगजैग चला रही होती हो। Wrong। मैं
ट्रैफिक का ना सिग्नल तोड़ देती हूँ। लड़कियां तो क्योंकि कुछ लड़कियां Sunday तो वाले- गाड़ी एक स्टीयरिंग के मिनट, ऊपर बैठ के चलाती हैं। ट्रैफिक का सिग्नल कोई भी तोड़ेगा तो वो पकड़ लेगी, हाँ, वो सिर्फ आप नहीं Conscious है। रहती है। वो मैं तो फिर conscious आप कहती रहती क्या हूँ। हैं? मैं उनसे ये कहती हूँ कि driver हूँ। मैं लेडी डॉक्टर हूँ और इमरजेंसी का केस आ गया है माशाल्लाह। आगा खान में, झूठ बोल। मैं ऑपरेशन करने जा रही हूँ और इस वक्त बहुत इमरजेंसी में मेरा पेशेंट है, उसकी क्रिटिकल कंडीशन है, फिर वो मुझे छोड़ते हैं। तो ये यार ये मेरा किसी से हलवा है। पूछना पड़ेगा कि झूठ बोलने का गुनाह ज्यादा है या रिश्वत का, क्योंकि या तो बंदा पैसे देके या बराबर भी हो सकता है। हाँ हाँ तो ये मैं तकरीबन 20-25 साल से मैं यही हाँ सही है ना, वो तो बराबर हो गया, 25 रिश्वत साल से मैंने दो जिंदगी या झूठ तोड़ना। बोलो, ये सही है। अच्छा पैसे भी बचे, थोड़ा सा गुना भी लेकिन बच थोड़ी गया। सी ड्राइविंग सीख लेना आप। रोक क्यों रहे हैं, वजह क्या है? वही ना, सीट सिग्नल बेल्ट- तोड़ रही है। और वो ज्यादा वाली ड्राइविंग की बात नहीं कर रहे, थोड़ी सी अच्छा, सिग्नल तोड़ भाई रहे रेड है तो रुक जा। रोड के ऊपर कोई गाड़ी ही नहीं होती है, संडे का दिन होता है, ना कोई गाड़ी अब होती है, कौन ना कुछ वेट होती है। करे? मैं- पुलिस क्यों है संडे को, उनकी छुट्टी क्यों नहीं है? बट हाँ, कराची में ट्रैफिक ये पुलिस है, बात- मुझे तो आज बट पता व्हाट ही चला है। सेइंग इज राइट। ये डेंजरस भी हो सकता है आपके हाँ, लिए, that could be. कोई आपकी तरह दूसरी साइड से भी आ रहा होता है, संडे ही हो गया ना यार, लाल है तो क्या हुआ, सो डोंट नहीं, अभी तक हुआ नहीं है ना, इसलिए 25 साल से यही तो कह रहा हूँ, अभी तक नहीं हुआ होगा, है। फिर ठीक हो जाए। अल्लाह तोबा। ये नहीं करना है। छोटा मोटा नेक्स्ट स्लाइड, हाँ नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड। ये भी यार ये मेरी क्या है? आ रहे हैं। कार हमारी टीम फोन है क्या, जो वो बोल रही है उसी से कनेक्टेड वही आ चला रहा रहे है ना। हैं, कार। कार अच्छा जी, कार का ये मेरी जिंदगी विलन ऐसे है कि मुझे गाड़ियां बहुत पसंद है। सही है, सही तो है। मुझे ना हर वक्त गाड़ी लेने का शौक होता है, गाड़ी खरीद लूं, बेगम के लिए खरीद लूं, अपने लिए खरीद लूं। तो मैं ज्यादातर बस सारा दिन ना मेरा इसमें ही लगता है कि यार गाड़ी मैं मतलब ऑनलाइन देखते रहते हैं। ऑनलाइन देखता रहता हाय। हूँ, और प्लस ये खरीद भी लेता हूँ, फिर शोरूम जाता हूँ कि अच्छा यार ये गाड़ी अच्छी है, ये खरीद लेते हैं। फिर थोड़ा दिन चलाते हैं, कहते हैं नहीं यार, फिर दूसरी गाड़ी, मतलब Change जो हो गई। लेता हूँ उससे आगे ही गाड़ी अच्छी बात है तो ये। बड़ा अच्छा। उससे बड़ा तो आपको लग रहा है ये विलन है आपकी हाँ जिंदगी? विलन है ना, यानी कि मैं बहुत ज्यादा टाइम गाड़ियों का शौक आता है। हूँ शोरूम पे। अच्छा, हमारे दोस्त का शोरूम है, तो पहले शोरूम था उसका, बाद में दोस्त बना। अरे दोस्त आपने कहा कि मेरा तो अब काम है, मेरा तो जब दोस्त मुझे बना जब मेरा जब ऑफ होता है ना मरियम, तो मैं पार्क और इधर और झूले नहीं, मैं उसके शोरूम पे चला जाता हूँ, क्योंकि हमारा ऑफ संडे तो तो होता वही नहीं कह है। रहे हैं ना, डोपामिन रिलीज होता है जो आपको हमारा खुशी मिलती है। संडे तो होता नहीं ऑफ, आप लेकिन उधर मुझे जिम बना लो। गाड़ियों का जिम नहीं वहीं पे कहीं gym। गाड़ियों वाली जगह पे ना अच्छा ओके, जिम कोई होना चाहिए। इसके लिए यू कैन टेक अप मोटर स्पोर्टिंग। हाँ या यू कैन। अब आई डोंट नो कराची में है या नहीं, लाहौर में तो है ट्रैक्स एंड मोटर स्पोर्टिंग एंड इट्स अ लॉट ऑफ फन। आई हैव डन नहीं, दैट। जैसे आई आल्सो लव कार्स, आई हैव डन दैट। कार्स इस सेंस में कि मुझे मैकेनिक के पास खड़ा होना बिल्कुल नहीं पसंद, मैं गाड़ियां ही वो लेता हूँ कि हाँ, मुझे मैकेनिक के पास कभी ना जाना पड़े, क्योंकि मैकेनिक और डॉक्टर तकरीबन एक ही बात है ना। अल्लाह भी चाहिए अल्लाह माफी। क्योंकि गाड़ियों का क्या मतलब, वो गाड़ियां ठीक कर रहे हैं, वो अरे इंसान वो ठीक कर रहे हैं, गाड़ियों सही का तो कह रहे हैं। डॉक्टर है, सुने सही तो कह रहे हैं। मैं सुने, इंसानों अल्लाह- की मुरम्मत थोड़ी करती हूँ। भाई सुने, वैसे आप तो मुरम्मत ही करती हैं, जब इतने हो जाते हैं तो फिर हाँ। ये कम करने के लिए फिर हम ये करती क्या है मुझे आज बता देना आप। ये डाइटिशियन भाई मैं मोटों को दुबला करती हूँ, दुबलों को मैं खूबसूरत बनाती हूँ लोगों को। अच्छा हाँ। अच्छा, तो कभी अच्छा मैंने क्या कहा कि ना जब मैं गाड़ियों के शोरूम जाता हूँ ना, तो मतलब ठीक है। ये नहीं है कि मुझे मैकेनिक के पास जाना है। मैकेनिक और डॉक्टर का सेम मकसद ये था, वो बेचारे गाड़ियों का इलाज करते हैं। हाँ, हाँ। हमें गाड़ी के इंजन का भी नहीं पता कहाँ से ऑयल लीक हो रहा है, कहाँ से इसका दाना निकल आया है। इसी तरह हमें डॉक्टर का भी नहीं पता ना, वो लिटाता कहता है ये टेस्ट करा लें, चले भाई हम चले आते टेस्ट कराने हाँ। आते हैं हम बताते हो, कहते अच्छा ये कम है ये ज्यादा। मैंने भाई डॉक्टर तो के नहीं पास पता। क्यों है, लेबोरेटरी से ही इलाज करा लेते हैं। Exactly। जैसे बहुत सारी दवाइयाँ मेडिकल स्टोर एक वाला भी बात बता क्या देता कह रहे थे आप, क्या बात हो रही गाड़ियों का थी? शौक है, वो कह रही है। गाड़ियों का मुझे शौक है, शौक लेकिन है। मैकेनिक के पास जाने का शौक नहीं नहीं है। है। मुझे वो डिफरेंट किस्म की गाड़ियों को मॉडिफाई करने का शौक नहीं है। बस खरीदने का शौक अच्छी है। बड़ी गाड़ियां, मर्सिडीज, BMW या लैंड देखने का क्रूजर। शौक है। हाँ, इनको देखने का और चलाने का देखने शौक का, है। चलाने का। खरीदने का, देखने का, चलाने ये का। सब खरीदी नहीं है। हाँ, खरीदते हैं, बेचते हैं, यूं करते रहते हैं, ये ऑन एयर जा रहा है लेकिन program। ट्रेड नहीं कर। तो ऑन एयर जाए तो क्या हो गया, तो गाड़ियों की बात खरीदते कर हैं, रहा हूँ, फिर ड्रग्स की गाड़ियों बात के कर रहा हूँ। नाम ले रहे हैं आप। तो क्या हुआ? Mercedes और ऑडी और ये। तो क्या हुआ, क्या हो गया? अच्छा एक बेच के टैक्स भी पे दूसरी करते हैं भाई, खरीदते हैं। एक छोटा सा No, no। ब्रेक ले रहे हैं और He is a taxpayer। ब्रेक के बाद हाँ, यार। वैसे टैक्स एक पे बात जाते आगे बताऊं, बीच में। ये लाइव शो भी कभी कभार जिंदगी का विलन बन जाता है, क्योंकि आपके मुंह से कुछ ऐसी बातें निकल जाती हैं और उसके बाद हर पेज उसे पिक करके अपना पेट भरता है। तो चलो सही है, सबका पेट चल रोज ही लगी रहे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।
वापस आ गए हम। अरे आ गए? हाँ वापस आ गए। चल, तो हम वेलकम तो बैक, पिक्चर गुड ले मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम सब डिस्कवर कर रहे हैं कि हमारी जिंदगी के एक्चुअल विलन्स कौन है। सो ये देखिए, जो सेल्फी और जो इंस्टा है, जिससे ये लगता है कि ओह इनमें वो कितनी अच्छी है। दोस्ती है, इनमें कितना प्यार है, वो जो नहीं कपल्स देख रहे होते हैं, और उसके चक्रों में मियाँ ने देखो बीवी को कितना अच्छा गिफ्ट दिया है, इनकी गाड़ी कितनी बड़ी है, इससे भी ये भी बड़ा जिंदगी का विलन बन गया। मोबाइल हमारी जिंदगी का बहुत बड़ा ये जो villain है। इंस्टा स्टोरीज हैं, या जो ये दूसरों की जिंदगी जो आर्टिफिशियल खूबसूरत और अच्छी बनाई हुई होती है, इससे बहुत सारे लोग हासिल होकर और अपनी जिंदगी बर्बाद करते हैं। नजरें बंद। हाँ क्यों अपलोड कर देते? बिल्कुल। सो आइए जी, अगला जो हमारा Villain। क्या है विलन जिंदगी का, क्या है नेक्स्ट विलन ऑफ द लाइफ देखा? मिस्टर जैन। ओके। यार वो देख रहा है, वो अटैक करता है। वही यार, ये चीज। कौन है इंटेलिजेंट? शादी है? अब मैं सभी अब इंटेलिजेंट मैं है मेरी पूरी बोलूं, अब मैं टीम। बोलूं, I don't like taking pictures, हाँ। and I do not like taking selfies और Why? मुझे Why? I don't know, ये आपने ही बताया ना? कॉन्फिडेंस कम है, पता नहीं, क्या मसला है? क्यों? आप बताएं। मुझे क्या, टीवी मुझे पर आप आ रहे हैं और आपको सेल्फी और वो उससे कुछ होता है, I don't know. लेकिन आपकी जिंदगी का विलन क्यों है ये? वजह क्या है? Because my sister वो मुझे इतना डांटती है, पिक्चर्स तुम अपलोड नहीं करते हो, तुम इंस्टा पे तुम हफ्तों गायब रहते हो, तुम। मैंने कहा मुझे, क्योंकि आजकल ये जरूरी है, हाँ, आपकी अच्छा। जरूरत बन गया एज एन और एक्टर। मैं कहता हूँ नहीं, खुशी बन गए हो। मुझसे नहीं ली जाती पिक्चर्स, एंड नाउ फोर्सफुली आई डू इट, कि जिस तरह मैं अपनी सारी आदतों को सही करता हुआ आ रहा हाँ, हूँ, उनको हाँ। रेक्टिफाई कर रहा हूँ, सो नाउ आई फोर्सफुली क्योंकि मैं हैरान होती हूँ कुछ लोगों के फॉलोअर्स देखकर। जी जी मैंने जी जी कहा, जी इनको जी कहाँ देखा है? कहीं भी ये नहीं किसमें देखा है। आते हैं? कहीं भी ये नहीं क्या है? और उनके फॉलोअर्स हाँ, भाई हाँ। पुराने एक्टर्स जो हाँ। सालों से टीवी पे आ रहे हैं, Yes. तो उनके तो फॉलोअर्स नहीं है, हाँ। और वो उनको कोई राह चलते हुए पहचान ले, अरे भाई आप। और और सब उनके पहचानेंगे जिनके उनको। लाखों में मिलियंस में फॉलोअर्स Yes, है, उनका पता ही उनको नहीं तो है। कोई साथ से गुजर जाएगा तो वो तो छींक, मतलब लाइक। पता ही कोई नहीं है। सो इसलिए I मैं don't कहती like हूँ कि doing आजकल आपको जरूरी है हाँ हाँ, फॉलोअर्स तो और मुझे ये। राह चलते कोई पहचान ले, मुझे खुशी होती है, अच्छा जी थैंक यू, और अप्रिशिएट करते हैं काम को, बट ये मुझसे नहीं किया जाता, which is आपको लगता है आपकी जिंदगी? even I don't know if it's wrong or right, मुझे ये नहीं पता, बट भैया मुझे जरूरत है यार। हाँ, हर वक्त हाँ। की एक जरूरत जरूरत होती है तो ना। मुझे बहन से बहुत डांट पड़ती है, और हाँ। अभी भी वो आई हुई है, अब लाहौर में गया हुआ था अभी पिछले दिनों, तो उन्होंने मुझे लंबा लेक्चर दिया। ओह ऐसा वैसा लेक्चर दिया, तो नाउ वैसे इस बात पे लेक्चर दिया कि तुम तस्वीरें क्यों नहीं अपलोड करते? नहीं, हाँ ना, जरूरत बन गई ना। क्योंकि आप तो बहुत जरूरत है दानिश। हर किसी ने, कितने कितने पुराने एक्टर्स हैं जिनको नहीं पता था फॉलोअर्स, उन्होंने अपने मैनेजर्स रखे, अच्छा कि क्या कैप्शन देना है, Yes. और क्या somehow तस्वीर वो लगानी वाकई है। जिंदगी का विलन बन चुका है, क्योंकि अगर आप ये नहीं कर रहे तो आपको एक डिप्रेशन हो रहा है हाँ। कि एवरीबॉडी इज डूइंग दिस। अच्छा इसने लेकिन ये content करके भी बना- डिप्रेशन हो रहा है मरियम। हाँ हाँ, ये कि यार करके कितने पैसे लाइक्स आते आ रहे हैं, क्या हो रहा है, कितने उसका सारे क्या है? ऐसे एक्टर्स मैसेज आ रहे हैं हैं। दानिश, पैसे आ जाते हैं पैसे करके। कब आते ऐसे हैं? हाँ ना, आते शाउट आउट्स हैं। मिलते नहीं, हैं, Insta पे तो आते ब्रांडिंग्स हैं। मिलती आते हैं है। अगर आपकी फॉलोइंग है। अच्छा शाउट आउट्स पे ना? उसके लिए आते हैं, हाँ, तो इट्स एंडोर्समेंट्स या शाउट ये आउट्स, सारे। जैसे अब यूट्यूब वगैरह But- लोग बनाते हैं, लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बगैर भी आ रहे हैं भाई, तो वो मुझे क्या हाँ, पैसे? जो बहुत आपके शौक नहीं है। नसीब में जो है वो तो नसीब मिलेगा। में है, वो तो आना शाउट है। आउट्स की बात कर रहा हूँ, उसकी बात कर ये रहा हूँ। बिल्कुल एकदम But वो- पुप्पी वाली बात की, जो तुम्हारे नसीब में है। बंदा हाँ। घर से खुद निकल के भी तो कुछ करे। नहीं तो मिलेगा ये नहीं। हकीकत है। मुझसे होता है भाई, जितनी अगली मेहनत स्लाइड। ऑन स्क्रीन करनी हो मैं अगली करता स्लाइड किसकी है? Slightly. ब्राइट कलर ड्रेसेस तुम्हारी जिंदगी के विलन है। हाँ विलन है। इसलिए वैसे तो मैं ना, एक टाइम था कि मैं मार्केट जाती थी, ये भी ले लिया वो भी ले लिया। बहुत साल से मैं पर्टिकुलर हो गई हूँ कि जो इवेंट आ रहा है घर से सोच के जाती हूँ, एक इमेज बना के कि मुझे ऐसा तैयार होना है, फिर मैं वो जाके खरीदती हूँ। अब मैं एक्स्ट्रा कपड़े नहीं लेती। अच्छा। लेकिन कभी कभार ऐसे शौक में आप कहीं गए हो, तो ये मुल्क से बाहर गए हो, आप कहोगे चलो जी शॉपिंग करनी है। जब मैंने कभी कोई रंगीन रंग लिया है, शोखा हाँ, कलर शोख। होता है, वो अलमारी में टंगे रहते हैं, हाँ। पैसे जाए होते हैं, मैं नहीं पहनती। नहीं पहनते। और वो अट्रैक्ट इतना करते हैं, हाँ मार्केट में अट्रैक्ट करते हैं, है आप ना? जाते हैं। कि यार Market मैं भी एक दफा गुलाबी रंग की शर्ट ले आया था अपने मैंने लिए। भी किया हुआ है। कभी भी नहीं पहनी वो। हाँ आज लेकिन भी शौक- पहननी चाहिए ना। मेरी बेगम मुझे कहती है यार आप लेते आए हो, पहनोगे नहीं। मैं 4 कलर पिकनिक पहनता हूँ, में। ग्रे, ब्लैक, ब्लू, व्हाइट। नहीं, ऐसा ही है। पिकनिक्स में जब फैमिली के साथ जाते हैं तो वो गुलाबी तो चलती हैं शर्ट। नहीं पहननी पहन, हमारे घर में चाहिए। सिर्फ एक ही शख्स है जो Formal होती है, पहनता है। हाँ। हमारे घर में, हमारी फैमिली में सिर्फ एक शख्स पहनता है। कौन? फराज? अच्छा, तो हाँ, पता वो नहीं, पहनते मुझे लगता है बस। कुछ लोगों को सूट करने की बात है, बहुत सारे लोग पहनते हैं उन्हें प्यारे। मुझे कुछ कलर हैं जो मुझे लगता है मुझे दुकान पे वो अच्छे नहीं- लगते हैं। वो दुकान पे ही अच्छे लगते हैं। कभी कभार पहने जाते हैं, डिपेंड करता है आप किस जगह पे जा रहे हैं, लेकिन मोस्टली वो पैसे जाया ही करवाते हैं। जाहिर मैं एक दफा यूएस से जाके ना वो
शूज ले आया लाल रंग का, आज तक नहीं, मैं सफेद और लाल था, उस वक्त मुझे बहुत अच्छा लग अच्छा रहा वो था। बाहर आप पहन सकते हैं। हाँ वहाँ पहन वेदर सकते हैं। ऐसा है, यहाँ पर आप लाल ये पीले नीले की चीजें पहन ही पहनेंगे नहीं सकते। और आज कराची में तक तो डब्बे बिल्कुल नहीं में। पहन सकते। यहाँ पे प्रोबेबली लोग जज भी करते हैं शायद हाँ। कि ये क्या है। डिपेंड But करता है कि आप जा no, कहाँ but रहे हैं। हाँ हमारे अब लोग बगैर डिग्री के जज हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्ट और सारे बगैर ही डिग्री के जज हैं। हाँ। ओके जी, नेक्स्ट स्लाइड। पहननी चाहिए। हाँ अच्छा अरे ये कौन है खाते? रात को विटामिन्स खाना, ये आपकी जिंदगी के विलन है। हाँ रात को विटामिन्स खाना खाना क्यों? या ना खाना। रात को विटामिन्स, कुछ पराठे के साथ खाती हैं विटामिन्स ना? जो है ना वो बहुत ट्रबल दे देती हैं। जैसे कि अगर मैंने कई दफ़ा आयरन लेने की कोशिश की है, ओह। रात में बहुत स्टमक अपसेट हुआ है या एसिडिटी हो गई ओके। है, अब मैं ये कोशिश करती हूँ कि वो दिन के टाइम ले लूँ। ये तो पड़ोसी का विलन हो गया। ठीक है कि दिन के टाइम ले लिया तो वो नाश्ते के बाद लेना, आई थिंक कि वो बेटर रहता है कि वो डाइजेस्ट हो जाता है और उससे कंफर्टेबल। रात को लेने से मुझे लगा है कि वो डिस्कम्फर्ट देता है, एसिडिटी, पेट खराब या पेट में दर्द। अच्छा, जैसे मैं भी विटामिन्स जो है वो सुबह ले रही होती थी। हाँ। रात में ये होता है याद रह जाते हैं, अच्छा जी सोने से पहले ये लेना ये है। सब ले लो। सुबह के वक्त इतना जिंदगी में chaos होता है, ऐसी भागम दौड़ी होती है। सो जब मैंने सुबह लेना शुरू किया तो मैंने कहा यार ये तो सुबह ले रही हूँ तो मतलब खा ही नहीं पा रही हूँ, मिस हो रहे हैं हफ्तों के। तो फिर मैंने कहा अच्छा ना लेने से बेहतर है चलो कुछ सुबह ले लो कुछ रात को लो। हाँ। सो वो वाली चीज़। इकट्ठी ना लें फिर। इकट्ठी नहीं, अगर रात को लेनी है तो फिर एक लें। हाँ। 2 या 3 इकट्ठी नहीं, फिर वो आपको फिर ट्रबल देंगी। और आयरन और कैल्शियम इकट्ठी नहीं। हाँ नहीं इकट्ठी तो फांकना हो गई ना। तो भागते ही हैं ना वो हम। यही कह रही है ना कि वो इसी आदत इकट्ठी ना को लें। कट डाउन करना चाहती है। किसी के मशवरों से ना लें, डॉक्टर से हाँ। पूछ के लें। वो तो क्योंकि डॉक्टर वो है, वाली- फिर गलत खा ली। शीशे के आगे खड़े होके एक्सक्यूज मी डॉक्टर। तुम्हें क्या क्या मसले हैं? हाँ आप अपने आप से फीस लेती हैं? मैं अपने आप से फीस नहीं लेती, अच्छा। दूसरों से लेती अच्छा हूँ। दूसरा। तो आप अपने आप को गिफ्ट देती होगी। हाँ, ये मेरा गिफ्ट है। हाँ, ये आज मैंने अपने आप को अच्छी बात बताई, ये मेरा गिफ्ट है। मैं तो देती हूँ अपने आप को गिफ्ट। मैं तो सारा दिन बच्चों को कहता है मैं अपने लिए कुछ नहीं खरीदता, अपने लिए कुछ नहीं खरीदता। फिर मेरी बेगम कहती है भाई तूने उस दिन इतनी करोड़ों की गाड़ी खरीद ली, तूने मोबाइल खरीद लिया, लाइव जा तो रहे। एक चीज ले रहे हो इतनी महंगी ले रहे हो, अबे क्या लाइव ही तो बैठे हैं यार। ये बार लाइव क्यों बता? ये बात ना करें। लगता है इनकम टैक्स बहुत वो पीछे है पड़ा है। नैप में है कोई। जानने वाली कोई नैप में है। और नहीं बार याद 100% नैप में है कोई जानने वाली। मैं फाइलर हूँ, टैक्स दे रहा हूँ मुल्क में। आप टुल्लों को रिश्वतें दे रही हैं। प्लीज मेरे भाइयों आपकी गाड़ी का नंबर क्या है? ना 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 ये क्यों 0 लाइव जा रहे हैं। तो ये प्लीज यूट्यूब पे रिवाइंड करके नंबर देख लें और बस जहां मिले पकड़ लें। ओके नेक्स्ट स्लाइड। हाँ जी आगे जिस क्या? जिसको रिश्वत चाहिए, गुस्सा गुस्सा दानिश नवाज, गुस्सा। गुस्सा कब करते हैं मैंने तो नहीं देखा। हाँ। Never। हमसे पूछो। हाय, घर वालों से पूछो। नहीं नहीं गुस्से का ये है कि ना गुस्सा इन्होंने लगा दिया, लेकिन उससे पहले एक मूड था, मूड स्विंग वाली चीज थी। तो वो ऐड कर लेना। एक जमाने में ना आता था गुस्सा छोटी छोटी बात पे ना कि वो हो जाता था। हाँ आ गया मूड आ गया, अरे वाओ वेरी वेल डन, वेरी एक्टिव Mood. वेरी गुड प्रोडक्शन। वेरी गुड प्रोडक्शन, वेरी एक्टिव। इसको नाश्ता नहीं कराया करो क्योंकि एक्टिव ऐसे ही रहते हैं। तो क्या हुआ कि ना मूड का आ गया, मूड की स्लाइड आ गई। मूड में ये होता है कि ना कोई एक बात आता है ना कि बंदे को ट्रिगर कर जाती है, बुरी लग जाती है, तो मेरा मूड थोड़ा सा एकदम चेंज हो जाता है। ये चीज मुझे खुद बहुत बुरी लगती है कि यार थोड़ा, लेकिन अब मैंने इसके ऊपर काम किया है। पहले गुस्से के ऊपर था कि गुस्सा आता था, लेकिन फिर मैंने गुस्से के ऊपर काफी काम किया, मैं कंट्रोल कर लिया अपने गुस्से। अब नहीं आता मुझे गुस्सा, चाहे कोई बड़ी बात हो जाए। लेकिन अब मूड का थोड़ा सा होता है कि आपको कोई किसी चीज का जैसे फॉर एग्जांपल घर में भाई भिंडी खाने का शौक है, लेकिन घर गए तो भिंडी नहीं है, कुछ और बना हुआ है। अब तो सही है इनकम लाइव जा रहे हैं। हाँ, तो भिंडी गोश्त की बात कह रहे कर हैं रही आप तो सही है इनकम टैक्स। गाड़ी से भिंडी पे गाड़ी से मैं भिंडी पे आ गया फौरन। हाँ ये ठीक है, ये ठीक जा रहा है, सही ठीक जा रहा भिंडी है। और सही आगे गाड़ी तो से क्या हुआ कि भिंडी। ना अब आप घर पहुंचे तो और आप- आलू बने हुए। आपने आलू बने हुए तो यार ये क्या बात है, बंदे ने मांगी नहीं और भी तो ले मेरा आओ ना, मूड जो है दाल ना ऑफ बनी हो है, जाता और है। नीचे दाल या में लाए। जैसे अगर घर में मीठा बना हुआ है तो अब वो बेगम ने बोला कि भाई वो मतलब मुझे नहीं बताया कि मीठा बनाया कि यार रात का टाइम है, अब ये मीठा खाएगा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो फिर मैं जैसे मुझे पता लगता है जब मैंने ऐसी खुद नहीं आप भाई फ्रिज तो बिल्कुल फेसबुक की तरह खुलता है ना, कुछ हो ना हो आप खोलते जरूर है। पुराना सा है, तो पुराना आपने सा है। Zero आपने notification। यूं करके खोला फ्रिज और मीठा पड़ा, तो मैंने बेगम मैंने मीठा तूने मुझे बताया नहीं, बोला रात का टाइम था, अब सही नहीं है, सुबह खा लेना।
मैं नहीं यार ये क्या बात हुई यार, तुम मतलब मुझे बताया ही नहीं, मेरा इतना दिल चाह रहा दिल था टूट एकदम गया। नहीं, आपका मूड अजीब Mood है, change हो यार ये जाता है। क्या है, तो अच्छा, ये फ्रिज भी तो पुराना सही ये है मेरे ना? साथ है। फ्रिज भी तो वो पुराना बिल्कुल सही ही है। भाई नहीं आएंगे अच्छा, इनकम नया टैक्स वाले। आपने लाल कपड़े क्यों पहन लिए आज, हर बात पे आप गुस्सा कर रही हैं। और लाल बत्ती पे रुक भी नहीं रही हाँ, है। और लाल बत्ती पे रुक नहीं रही, वो कह रही मैं खुद ही आप फिर signal हूँ। क्वेश्चन से नीचे आ गई। आई लेवल पे आ गई ना वो, पहले बहुत अचानक ऊंची क्यों हो गई नहीं आलम, हाँ बहुत ऊंची हो गई थी। बहुत बहुत ऊपर क्वेश्चन हो पे गई। बैठने का क्या है, ऐसे हो गई थी, ऐसे ऐसे हो गई, ऐसे हो गई। मैंने भी बोला यार स्टूल मंगा लो, मैं भी ऊपर हो जाता हूँ। भाई ये आपकी टर्न चल रही है, आप मेरे पे क्यों आ गए? फ्रिज में बात हो रही है। नेक्स्ट स्लाइड हो गया ना का हो वापस गया, वापस आते हो स्विंग मूड स्विंग्स है, क्वेश्चन देके मूड खराब हो गया। आप। देखो जरा, नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड। हाँ ये क्या है, डेंटल प्रोसीजर हाँ ये विलन है मुझे- आपकी जिंदगी का। हाँ ये मुझे एक ही बार मैंने करवाया था। अगेन आई डोंट लाइक टू गो टू डॉक्टर्स अलॉट, तो मुझे होता है कि बस मैं ऐसे ही। एक्सरसाइज करता रहूं या हाँ। अपना खाना सही रखूं, तो डॉक्टर से सेल्फ जाने का- मेडिकेशन कर लो। नहीं सेल्फ मेडिकेशन नहीं करता हूं मैं। अच्छा। अपने आप को सही रखने की कोशिश हाँ। करता हूँ, फिट रखने की कोशिश, कि जाने की जरूरत ना पड़े। Okay. बट वंस शुरू की बात है, देयर वाज दिस डायरेक्टर, मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने कहा ये करा लो तुम। मैंने कहा है मैं करा लूँ, हाँ ये कराओ, ये सही नहीं है, ये वो। मैंने कहा अच्छा, मैंने उनके कहने पे करवा लिया। अगेन तुम्हारी वाली बात कि मशवरा, तो इसमें मैं सबको कहना चाहूँगा प्लीज़ मशवरा किसी का भी आप एकदम से झटके में ना मान लें। हाँ। आई वॉज यंग एंड आई जस्ट स्टार्टेड एक्टिंग, तो मैंने वो करा लिया, और वो फिर जो मुझे पेन हुई और वो सारा कुछ, दैट सो दैट वाज वन थिंग दैट आई विल टेल एवरीवन, किसी का भी मशवरा लेना है आप पहले सोच लें, लेफ्ट राइट घर वालों से पूछ लें, फिर करवाएं। और रिसर्च भी कर Oh, yes. भाई गूगल देखिए, आपके हाथ में। मशवरा बहुत बुरी चीज है, सुन्नत भी है, लेकिन आप मशवरा उससे करें जो आपको लगता हो कि यार ये मेरा जो है ना अपना है, और या। अपने आप से भी मशवरा या। करें। ठीक है, अगर कोई चीज आपको खरीदनी है, गाड़ी, प्लॉट, कोई चीज, तो अब तो वेबसाइट इतने आ गए हैं कि आप उसमें देख लें भाई इधर की प्राइस क्या चल रही है, ऊपर नीचे क्या है। और स्टेप 1 ये है, स्टेप 2 ये है कि मार्केट रिसर्च कर लें आप, फिर आप किसी अपने ऐसे बंदों से मशवरा लें पूछें। जिसके ऊपर आप कंप्लीटली ट्रस्ट करते हो। लेकिन हर चीज के बारे में अलग अलग लोग होते हैं हाँ। मशवरा देने के लिए। हाँ। कुछ आपको जैसे मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू का मशवरा देंगे, किस डॉक्टर के पास जाना हाँ। है, कौन सा हॉस्पिटल अच्छा है। कुछ लोग आपको घर खरीदने का मशवरा देंगे, कुछ लोग आपको गाड़ी का मशवरा देंगे, और कुछ लोग आपको गैजेट्स का। अच्छा सब भाभी, ये चीजों जो की दौर अलग आ अलग। गया ना ये वाला, हाँ। ये बड़ा खूबसूरत टाइम है। आप मोबाइल आपके पास है, हर चीज का रिव्यू है। Yes. अब मैं डॉक्टर आयशा का अगर बारे में रिव्यू देखूं देखें, तो देखें। अच्छा ही रिव्यू आएगा। देखे ना। हाँ, तो कहा तो है अच्छा उन्होंने, रिव्यू अच्छा आएगा। अच्छा। इसी तरह जैसे गाड़ी, घर, चीजें जो भी आपको खरीदनी है उसके रिव्यूज हैं, प्राइस है। अब वेबसाइट्स हैं, उनसे पूछ लें जो कि आप बायस हैं, जो आपको जानते नहीं है, वो आपको रिव्यू में। लेकिन तो फिर पता भी लगेगा। रिव्यूज भी फिर बिके उसके हुए बाद होते हैं। भाभी हाँ, हाँ, एक बंदे से हाँ आप एक डिस्कशन कर लें और डिसीजन अपनाओ। एग्जैक्टली डिसीजन अपनाओ। यस, मशवरा सबसे करें, उसके बाद डिसीजन फिर अपनाएं। इतने प्रोसीजर्स आ गए हैं, मुझे लग रहा है पता नहीं कहाँ से निकल रहे हैं। ये वाला करवा लें, ये करवा लें, हाँ। मतलब हर प्रोसीजर आपके लिए नहीं बना। जरूरी नहीं है Yes. कि जो लेकिन मार्केट में बात बिक ये रहा और अगर है, डेंटिस्ट का इशू है आपका, तो एक बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, डॉक्टर फराज। बड़े बहुत ही जबरदस्त, मेरे जो भी इशू होता है डॉक्टर फराज, ओके, तो उनके बाद आप जाएं। Okay. वो और इसका हमारा तो इलाज- जो भी इशू होता है, ईद हो, बकरीद हो, हम मुंह खोल के डॉक्टर दिखा फराज देते हैं। और डॉक्टर अच्छा, साहब ये देखें यार। कंसल्टेंट फीस भी नहीं है, फ्री, ओह नाइस। मुफ्त में जाएं, इलाज कराएं। Good. हाँ, फिर जब कोई प्रोसीजर होगा तो शायद उसके थोड़े वो बहुत होता है। पैसे आप ओके चलेंगे। Yes. नहीं, ये तो डेंटल प्रोसीजर्स की बात है, लेकिन बात ये है कि अगर आपके बाल गिर रहे हैं या कोई ऐसा इशू है तो प्लीज प्रोसीजर्स की तरफ ना जाएं, हाँ। पहले अपने ब्लड टेस्ट करवाएं। Yes. बात ये है कि बिकॉज आजकल एवरीवन इज डिफरेंट। यस, एवरीवन इज डिफरेंट। आजकल बिल्कुल सही है। डॉक्टर्स बात ही नहीं करते हैं। पता चला खून की कमी है, थायराइड सही का है। प्रॉब्लम है, और आप PRP करा ली। और लाखों के प्रोसीजर्स लिख के दे रहे हैं। हाँ। तो पेशेंट्स पे इतना जुल्म ना करें, आप उनके ब्लड टेस्ट करा के विटामिन्स दे दें, अच्छी डाइट दे दें, हाँ। तो उन लोगों का फायदा हो जाएगा। बेचारों के पर इतना जुल्म ना करें कि उनको PRP और इतने महंगे महंगे Next slide. ये ना करें। बिल्कुल। जी, नेक्स्ट स्लाइड जी। नेक्स्ट पेशेंट। स्वीट soft सॉफ्ट नेचर। मरियम की तस्वीर कितनी अच्छी और है। मेरी सबसे बुरी तस्वीर लगाई है भाई अच्छी लगा दो, अभी खींच दो। अली आओ जरा, अभी खींच। भाई वो कह रहे हैं हमने 6 तस्वीरें 8 तस्वीरें ढूंढने के बाद एक मिली सही।
वो लगाइए। ऐसे ही मांग लेते ना। तो स्वीट Okay. और सॉफ्ट नेचर एक टाइम तक मेरी थी कि मतलब जैसे सेट पे दानिश भाई मिले, मैंने कहा यार बड़े अच्छे हैं, इनके साथ अच्छा सही। तो बहुत सारे लोग सेट के ऊपर या जिंदगी में भी मिलते हैं, आपसे बड़े होते हैं तो आप बड़ा रिगार्ड करना शुरू कर देते हो कि यार ये बड़े अच्छे। वो क्या करते हैं लोग, क्या जब उनको लगता है यार ये तो बड़ी अच्छी बच्ची है, तो वो आपको बेवकूफ बनाना शुरू For कर देते हैं। granted भी लेते हैं। For granted कि उनका कोई बिजनेस है, वो कहेंगे ये मेरा काम है कि तुम खरीद लो। अब आप कह रहे हो यार अब मैं इस इंसान की इतनी इज्जत करती हूँ या Very nice. जो भी है, तो मैं अब इनसे इंसान का अब ये कह रहा है, तो उस चक्कर में मैंने अपने बहुत पैसे ज़ाया किए हैं। हमारी फील्ड में भी कुछ हमारे सीनियर्स ऐसे हैं जिन्होंने कहा ये मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है। अब आप उन्हें ना नहीं कह सकते, वो भी आपके साथ बहुत स्वीट है और आप भी उनके साथ बहुत स्वीट हैं। फिर आपको एक टाइम पर आता है कि यार भले कोई डायरेक्टर है, भले कोई सीनियर है, ठीक है, इज्जत अपनी जगह लेकिन पैसे अपनी जगह। सो विद टाइम मैंने ये सीखा कि ठीक है लोगों से प्यार मोहब्बत करें, लेकिन इतने भी स्वीट ना बने कि वो जो बेच रहे हैं मंजन वो भी खरीदें। अच्छा, मैं कहता हूँ डाउन टू अर्थ होने से अच्छा है आप खामोश रहें, ना आप बदतमीजी करें ना आप उसके साथ बहुत अच्छे रहें, आप खामोश रहें ताकि आपके बारे में कोई बंदा कोई डिसाइड ही नहीं कर पाए ये कैसा है। क्योंकि जब आप बोलना शुरू करते हैं या आप दोस्ती करते हैं, हमारे यहाँ एक बड़ा प्रॉब्लम है पाकिस्तान में कि हमें अगर किसी से टेबल खरीदनी है ना, हम उससे पहले करते हैं दोस्ती कि यार शायद डिस्काउंट मिल जाए। हालांकि डिस्काउंट आपको नहीं मिल रहा होता, वो बल्कि आपको और मल्टीप्लाई कर रहा होता है नुकसान। आपने क्या करना होता है, आपने पूछना होता है भाई क्या रेट है, कैसे है, बाकी जगहों पे क्या है, चलो भाई खरीद ली, आप चीज खरीदे घर आ जाए। हम लोग करते हैं फ्रेंडशिप कर ली, तो बेटर है कि स्वीट होने से अच्छा है बंदा मतलब आप ब्लैंक करें लेकिन ब्लैंक, हाँ ज्यादा वो बस ना बातचीत करें नॉर्मल। एक ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं और यार मैं देखते हैं सबको मशवरा दे रहा हूँ, बिल्कुल मुझे लग रहा है अच्छी बात है। आज आप हमारे शो की ज़िम्मेदार आप पाओ। हाँ फिर से मोटिवेट एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं, देखते हैं इनकी जिंदगी के विलन्स और क्या क्या है। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान जी। आज हम अपनी ज़िंदगी के जो विलन्स हैं हम बेसिकली उन पर बात करें। अब यार वो भी तो बताओ ना, कोई आंटी, कोई चाची, फुप्पी, कोई ऐसी जिन्होंने डांटे पिटवाई हो, वो भी तो बताओ ना। इन्होंने सवाल ही वो वाले किए थे। नहीं आप उनको छोड़ दो, आप हमने स्लाइड्स दिखा रहे। अब आ जाओ अपने उस चीज समझ चुके तो मजा आए ना। और क्या पुप्पियों को पास ही नहीं आने देते, हमें पता है ये डांटी पड़वाएं। हाँ चलो हम पास नहीं आने सेम, देते। एग्जैक्टली सेम। वो एक जुमला है ना कि सब लोग आराम से बैठे हुए थे कि अचानक फुप्पी जान आ गई। नहीं, कभी कभार खाला भी होती है, पुप्पी, खाला वैसे कम चाची, होती मामी, हैं। ये ज्यादातर ननियाल ददियाल में कोई ऐसी होती है जो आपके बाप या माँ के आके कान भरेंगी। तुम्हारे बेटे को मैंने वहां देखा था, फलाना था, या धमाका था, उस लड़की के साथ था, ये था, तो आके एक इमेज क्रिएट हो जाता है घर में एक शिकायत से। भाई मैं आपको बताऊं कि हमारी तो खैर पुप्पियां दूर थी, बहुत स्वीट हैं वो, उनका तो इशू नहीं था, लेकिन हमारी जो जिंदगी के विलन तो नहीं कहूँगा, हीरो कह दूंगा, यासर हैं। उन्होंने अब्बू से शिकायतें लगवाई, हमारी पिटाई हुई, तो लेकिन इस्लाह हुई इससे। उससे फायदा हुआ कि यार ये गलत चीज थी और अब्बू को उसने शिकायत लगा दी तो पिटाई हुई। लेकिन उससे फिर फायदा हुआ कि फायदा तो चलो, होता है। क्योंकि माँ बाप की पिटाई से फिर एंड में फायदा ही होता है। उस वक्त लग रहा होता है विलन है, हाँ लेकिन बाद में आके पता चलता है यार ये तो हमारी जो बेटी है। बहन भाई होते हैं ना, या बहुत जो आपके करीबी रिलेटिव्स होते हैं, वो आपकी शिकायत लगाते हैं अच्छे में। जो निदा पूछ रही है ना, वो नेगेटिव वाली बात कर रही है कि ऐसी कोई जो चाहते हैं कि आपसे बुरा हो, इसलिए वो आपकी वो शिकायत कोई लगाते हैं। पड़ोसी भी हो सकता है, वो कोई मतलब उनको ये है कि हमारी टांग ऊपर रहे और चलो भाई अब इससे खुन्नास निकालो। हमने नहीं आने दिया इतना करीब। हम नहीं घुसते। लेकिन कभी कभार आपकी किसी से ऐसे ही भिड़ जाते हैं आप, तो वो होता है ना, कभी आपने किसी की क्रिकेट खेल के शीशा तोड़ दिया है वो, तो वो शख्स, वो जो बड़ी उम्र का शख्स है, वो आपको बुरा ही समझ रहा होता है, वो फिर आपसे खुन्नास निकालता है, वो वाली चीज होती है। रिश्तेदार वैसे ही आपसे खुन्नास ही निकालते हैं, आप खुश हो जाए वो आपको खुश देख नहीं सकते। मोस्टली रिश्तेदार ऐसे ही होते हैं, लेकिन हमारे अम्मी अब्बुओं को वो इतने प्यारे लगते हैं कि घर में लड़ाई ज्यादा इस बात से होती है। आपको पता है कि आपकी ये जो खाला है, आपकी जो फुप्पो है, ये ठीक नहीं है, लेकिन अम्मी को रब्बू को उनसे इतना प्यार होता है कि आपको डांट पड़ जाती है। आप कहोगे नहीं ये जो ये बातें करती हैं या ये कर रहे हैं, ये आपके साथ मुखलिस नहीं है। अम्मी कहेंगी नहीं मेरा तो भाई है, मेरी तो बहन है, और इतनी लड़ाइयाँ होती हैं इस बात से घरों में। तो ये सब वो कुछ भी कहे हमें मैटर, क्योंकि बच्चों को एक्चुअली बच्चे क्या होते हैं, वो देख रहे होते हैं दूर से और उनको समझ आ रही होती है कि ये खिचड़ी पक क्या रही है। जो फिर मोहब्बत वाले रिश्ते होते हैं उनको समझ आती है कि नहीं यार ऐसे तो हो ही नहीं सकता। तो वो वाली चीज़ है। और फिर बच्चे
अलग सोच रखते हैं। माँ बाप थोड़े ओल्ड स्कूल होते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं यार, बंध के रहना है, एक साथ रहना है। मुझे वो पता वाली नहीं, मुझे चीज़ है। जैसे लोग अभी, सॉरी सीरियस टॉपिक सा हो गया कुछ, मुझे ऐसा लग रहा है पहले लोग कहते थे पहले वक्त, पता नहीं पहले वक्तों के रिश्तेदारों में मैंने प्यार नहीं देखा। अब मुझे लग रहा है फिर भी बहन भाइयों में प्यार है। हाँ, आजकल के मुझे लगता है कि जब हम खालाएं और हम बड़े बनेंगे तो हम वैसे नहीं होंगे जैसे पुराने वाले थे। ये तो पुराने बनने भी के कुछ बाद अच्छे पता लगेगा, क्योंकि प्रायोरिटीज चेंज हो जाती है ना। पहले आप भाई बहन होते हैं, साथ होते हैं एक घर में, जब आप बड़े होते हैं, आपके अपने बच्चे हो जाते हैं, तो फिर आपकी प्रायोरिटीज जरा True डिफरेंट हो that, जाती but मुझे ऐसा लग रहा है कि लोगों में अवेयरनेस आ रही है कि ये रिश्तों से प्यार करना चाहिए। है। बहुत जरूरी है। ये मैं एक दफा अब बेहतर हो रहे हैं बीच में गैप आ गया था। मैं ये समझता हूँ भाभी, जो व्हाट्सअप और ये फेसबुक और चीजें, इससे लोग बहुत करीब आ जुड़ गए, रहे कनेक्ट हो हैं। गए। Connect हो मतलब हमारा पूरे खानदान में जितनी भी सेकंड जनरेशन है, अम्मी अब्बू के, जैसे अब्बू, फुफ्फी, बड़ी फुफ्फी, ताया, ये वो लोग तो अब, कुछ लोग तो दुनिया में नहीं है, लेकिन अब उनके सारे बच्चे कनेक्ट हो गए हैं थ्रू व्हाट्सएप। हम सब एक दूसरे से बातचीत करते हैं, लड़ाई भी कर लेते हैं, आपस में कर लेते हैं, हाँ। दोस्तियां भी कर लेते हैं। तो एक लगता है कि हाँ यार सब हैं। तो जैसे कुछ चीज आती है ना, तो बंदा कहता है हाँ भाई पहुंचना है, हाँ भाई पहुंचना है, तो सब लोग आ जाते हैं। वरना ये होता है कि जब आप डिस्टेंस में होते हैं ना, आपको कोई आगे बता ही नहीं रहा कि यार वहां जाना कितना जरूरी है, तो आप कहते हो छोड़ो यार, फिर बाद में पता लगता है वहां नहीं गए तुम। हाँ, वो कनेक्ट करना आसान वो हो गया, कनेक्ट हो गए हैं जिससे लोग। relatives लेकिन हैं। आजकल लोग ना प्रैक्टिकल ज्यादा हो गए। ऑनेस्टली बताऊं, पहले भी अगर बड़े बुजुर्ग जब आपकी शिकायत लगाते थे, वो बेसिकली आपके फायदे के लिए लगाते थे। हाँ, कभी कभी कुछ लोग इसलिए भी लगा देते थे कि यार देखो तुम्हारा बच्चा क्या कर रहा है यार, और हमारा बच्चा देखो, वो एक अलग बात है। तो लेकिन Competition। आपका फिर फोकस हो जाता था उस बच्चे पे। मैं कहता हूँ कि अब जब हमारे माँ बाप हमें स्कूल ना जाने पे या इस चीज़ों पे डांटते मारते थे, तो आज मैं कहता हूँ शुक्र उन्होंने डांटा, गुस्सा किया, बहुत अच्छी तो आज कुछ बन के बैठे हुए हैं। अगर नहीं जाते, नहीं डांटते, वो भी हमें इग्नोर करते माँ बाप, तो आप कुछ भी नहीं बनते। कुछ भी नहीं होते। तो कभी कभार क्या दुखी क्यों हो रही हो? वाकई दुखी नहीं ब्लेसिंग इन मुझे ऐसा डिस्गाइज लगता नाचने की जरूरत है। हाँ, कि होती है, नहीं बिल्कुल किसी, होती है। और ठीक है, मेरा अपना ये मानना है कि किसी को ना आपको डिस्करेज नहीं करना करना चाहिए। चाहिए। बच्चे इतने मासूम होते हैं, इन्हें बिल्कुल डिस्करेज नहीं करना चाहिए। माँ बाप का अपना मानना है कि वो डांट डपट के बच्चों को ठीक करते हैं, मुझे लगता है वो डिस्करेज होते हैं, नहीं लेकिन डांटना डिपेंड करता है। इस्लाह करनी चाहिए। हर किसी की नेचर अलग होती है। नेचर अलग सी आपके बात है। चार भाभी, बच्चे आजकल हैं ना बच्चे को देखें, मैं एक बात आपको बताऊं, बड़ी मजेदार है। तरक्की कौन करता है आपको पता है? तरक्की वही करता है जिसके पास कोई चीज नहीं होती, उसके अंदर पैशन होता है वो चीज हासिल करने का। यार लगन। हम आजकल कहते हैं मैनिफेस्ट करते हैं, यूं करते हैं। हमारे यहाँ तो बचपन से 5 वक्त की नमाज है और फिर दुआ है। यही तो है, आप बार बार दुआ करते हैं, अल्लाह से मांगते हैं, दुआ करते हैं, फिर उसके ऊपर आप लगते हैं और एक चीज आप हासिल कर लेते हैं। इसी तरह हमने ना बच्चों को बहुत ही मोम की गुड़िया बना दिया। अरे नहीं बेटा, मेरे बच्चे को डांटो नहीं, मार। भाई आप जब तक उसको आप 4 दीवारी में तो आप बच्चे को प्रोटेक्ट कर लेंगे, लेकिन जब वो बाहर निकलेगा उसको पता ही नहीं होगा, तो वो कैसे communicate हैंडल भी तो करेगा? कर सकते हैं ना, बच्चे को बिठाएं, नहीं, उससे बात कम्युनिकेट करें, डांटे नहीं। वो आप सही कह रहे communicate हो, करें, लेकिन exactly। आजकल बच्चे को बिल्कुल वो ना बना दें कि फोया कहते हैं ना हाँ, से। कि यार कुछ भी कहो तो वो है। टच मी नॉट, थोड़ा दुनिया में ऐसा नहीं होना चाहिए। भाई अभी मैं मेकअप रूम आया ना, मैं जैसे मेकअप रूम में घुसा, मुझे 2-3 लोगों ने एकदम, अरे ये क्या हो गया, वजन बढ़ गया, यूं हो गया। 2-3 ने, एक मैंने ही और बोला भी था, लोग थे। मेरी बात कर रहे हैं और भी आप। लोग थे। मैं कहता हूँ कि ना यार, अब क्या है कि ना जो अपना आपको बोलता है ना कि यार ये होगा, तो मुझे एक्चुअली सोचना पड़ेगा ना यार, मुझे वाकई डाइट करनी चाहिए, कम करना चाहिए। होता है ना, कुछ लोग टॉन्ट कर देते हैं आपके ऊपर, कुछ लोग। अब आपको ये सोचना पड़ेगा कि ये जो दुनिया है ना, ये आ गई है इसके ऊपर। ठीक है जी। अब आप रील देख रहे हैं, कोई अमेरिका घूम रहा है, कोई आप घर में डिप्रेस हो रहे हैं, तो आप बच्चों को यही बोलेंगे, बेटा अगर तुझे भी दुनिया घूमनी है ना, तो पढ़ाई करो, मेहनत करो, बाहर निकलो। लोग आपको डिफरेंट तरीके के लोग आपको मिलेंगे, घर वाले नहीं मिलेंगे। वहां आपका कंपटीशन है। हाँ। हम लोग 3 रिश्तों को ना मिक्स कर लेते हैं, फ्रेंड्स, फैमिली और कलीग्स को। ज्यादा बोल रहा हूँ शायद मैं। मैं नहीं, वही सही बोल बात रहे कह हैं। रही थी, आप जो कह रहे हैं ना, बच्चे को ये बोलेंगे कि आपको ऐसा करना है बेटा, तो आपको ये करना है। तो हम क्या कहें इसको कि कुछ लोग क्या करते हैं, तुम तो ये कर रहे हैं, तुम नहीं कर सकते क्योंकि तुम तो कुछ करते ही नहीं वो हो, तो तुम कहने पढ़ते का ही नहीं हो। बिल्कुल भी नहीं करना That is चाहिए। not the way। ये तो बिल्कुल भी नहीं करना बेसिकली चाहिए। विलन जो है वो कोई शख्सियत नहीं है, आपकी जुबान है, आपके कहने का तरीका है कि अगर शिकायत भी लगाई है तो क्या सोच के लगाई है, उनकी नीयत क्या है, और आपको कहा कैसे। बहुत सारी टीचर्स हैं जिनकी बातें आपका सुनने का दिल चाहता है, चाहे वो डांट के कहें या कुछ भी कहें, लेकिन बहुत सारे टीचर्स कहते हैं तुम तो डफर हो और तुम सारी जिंदगी डफर ही रहोगे, ये नहीं हो कुछ नहीं होना। That's bad। सो उनका तरीका। देखिए और अब ये किसने किया? नफरत- टीचर ने। घर के बाहर हम बच्चों को, हमें घर में ये भी बताना चाहिए कि बेटा दुनिया वैसी नहीं मिलेगी जैसा तुम हमें घर में सोच रहे हो। जैसे फेस फॉर fairy एग्जाम्पल, tales मेरे में एक होती है, दिन वैसी मेरी नहीं बेगम मिलेगी। से बहस हुई, ठीक है, बातचीत हो रही थी,
तो मेरी जो बेटी थी वो थोड़ी अपसेट में, क्या हुआ आपको? कह रहे आप लोग लड़ रहे थे। मैंने बोला हाँ तो ये नॉर्मल है बेटा। Exactly. हम लोग कहते हैं ना जी बच्चों के सामने लड़ो नहीं, अरे भाई लड़ो, उसको पता लगे ये नॉर्मल है, आपकी भी कल हो। मैंने बोला आप लोग बहन भाई नहीं लड़ते आपस में? कहते लड़ते। मैंने बस वो भी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, ये दुनिया के नॉर्मल चीजें हैं। जब दो लोग साथ रहते हैं तो हो जाती है। लेकिन हमारे यहाँ लेकिन ऐसा नहीं कि बाल पे पकड़ के नहीं दानिश, हमारे यहाँ क्या चक्कर है, मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे यहाँ माँ बाप बच्चों के सामने लड़ तो लेते हैं, लेकिन वो बच्चों के सामने एक दूसरे को हग नहीं करते कि Reconciliate नहीं दोस्ती करते। ये हो बात- गई। ये पुराने दौर में हमारी बात है, सही है। पुराने दौर के लोग अपने अपनी अबुओं की बात कर रहे हैं। हम तो बच्चों के तो सामने या प्यार तो मोहब्बत अगर करते आप हैं। उनके सामने लड़ रहे हैं तो दोस्ती भी करें। के सामने करें कि बच्चे this से is दोस्ती- normal। लेकिन बच्चे वहाँ से पे भी दोस्ती husbands का करें। ईगो आ जाता Yes. है। लेकिन इतनी दोस्ती ना करेंगे बच्चा फिर बाद में कंबल हो जाए उसको थोड़ा सा। लेकिन दानिश ये आप बता रहे हैं, हम जैसे लोग जिनको जो मतलब जो सिंगल मतलब घरों में रहते हैं, बहुत सारे कपल्स ऐसे हैं जो कि अभी भी पूरे पूरे खानदानों में रहते हैं, वो नहीं करते ये सब कुछ। क्या कि नहीं, खानदान के सामने तो करना भी नहीं चाहिए। भाई मतलब साथ अपने बैठ बच्चों के नहीं साथ कर सकते, लें। अभी भी वो लोग हैं साथ दुनिया में, नाश्ता नहीं या कर अभी भी सकते, साथ बैठ नहीं नहीं बैठते। सकते। बिल्कुल होते देयर हैं आर देखिए पीपल। हर किस्म के लोग हैं, कुछ लोग बहुत ही एडवांस हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं। थोड़ा बैलेंस रहना चाहिए हर हाँ, चीज balance रहना में। चाहिए। ज्यादा एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। किसी भी चीज की ज्यादती जो है ना वो नुकसान दे। अब ऐसा भी नहीं कि फुल रोमांस हो रहा है, बच्चे देख रहे हैं, नहीं, इतना कोई भी टीवी नहीं बंद करें होता। बाबा हमने आपको देख ये नहीं होता। प्यार से बात करें अपने जो यही आपका कहना चाह spouse रहे है। हैं, लोग नहीं करते, अपने अम्मी अब्बुओं से डर जाते हैं, वो क्या Oh करें? my God, Daddy, Netflix is on at the home. Netflix. This is Yeah. hilarious. Netflix. Okay, next घर पे next चल रहा है slide. Netflix। Noodles. Noodles. Noodles आपके दुश्मन हाय हैं? हाय हाय हाय। हाँ, इतने अच्छे लगते नूडल्स जो है ना मुझे बनाने आते हैं। हैं। अच्छा चाय मुझे बहुत अच्छी बनाने आती है। लोग चाय का भी कबाड़ा करते नूडल्स हैं। की क्या आपकी कोई खास नूडल्स का रेसिपी? ये है कि जब भी मतलब मुझे कुछ नहीं मिलता खाने को तो मैं नूडल्स बनाता हूँ और मैं बिल्कुल फ्लैशबैक में चला जाता हूँ। यूनिवर्सिटी दौर में भी हम लोग लंच नूडल्स पे ही करते थे। और नूडल्स बनाने का एक तरीका है, हाँ। पहले आप बहुत सारा पानी लें, ठीक है। उसमें 1 पैकेट नूडल्स डालें, ठीक है जी, उसमें 2 पैकेट का मसाला डालें, हाँ, 2 और पैकेट बनने का? दे, 2 बनने दे, पैकेट बनने दे, का? बनने दे, बनने दे, ठीक है। वो इतना बन जाए कि आपका जो नूडल्स है ना बिल्कुल मलाई जैसा Oh, हो yes. जाए, ठीक है, वो तो और पूरा पानी भी रह जाए लेस हो तो जाएगा। थोड़ा सा बस उनको अच्छे लगते हैं वो। लाइव जा रहा है। लाइव थोड़ा सा तो नूडल्स जो है ना फिर वो जो पक के जो जरा सा वो मजेदार हो जाते हैं ना, तो आपको बहुत सारी चीजें डालने की जरूरत नहीं है उसमें। जो ओरिजिनल नूडल्स है उसको बहुत सारे पानी में जब बॉईल करेंगे ना तो बहुत ही टेस्टी हो जाएगा। मैं कोई एक रील देख रही थी, उसमें नूडल्स की ये रेसिपी बताई जाती जो आप इतनी देर तक पकाते हो 5 और मिनट मलाई पकाना बनाने होता के लिए आप इसी तरह मसाले डालो, ठीक है, उसके बाद उसके अंदर थोड़ा सा दूध डाल दो। हाँ तो जो आपको दूध मलाई की बात है, बनानी जब थोड़ा बॉईल होके मलाई बन जाएगा ये तो मलाई इतनी देर नूडल हो तक कौन गए। रुके? हम तो नहीं खाते। इतनी देर तक कौन इतना रुके? भी देर नहीं भाभी, थोड़ा सा दूध डाल के नहीं दूध तो फिर देंगे ना, चढ़ाए थे फिर ना। मक्खन भी डालो। ये कोई पाए थोड़ी बना रहे हैं। ये पाए थोड़ी खा रहे हैं मलाई नूडल। क्या? हम नहीं खाते सुबह मलाई नूडल। चढ़ाए थे नूडल्स। हाँ शाम रात को खिचड़ी बन गई। वो था ना किसी का इंतकाल हुआ तो उसने बोला यार खाना बना बिरयानी देगे बनी बिरयानी की, तो उसने बोला यार बिरयानी टेस्टी है, लेकिन वो बिरयानी बनाने वाला बोलता है यार अगर आप रात को मुझे बताते ना तो ये और अच्छी बोला इंतकाल सुबह 9 बजे हुआ है तुझे रात को कैसे बताते हैं तो अस्तगफुरुल्लाह, मतलब एक जोक है। तो कहने का मकसद है कि पाए थोड़ी बन रहे हैं, नूडल्स बन रहे नहीं, ये हैं। मलाई नूडल नहीं अच्छे होते। थोड़ी देर के लिए ना, जैसे नूडल आप मसाला डबल डाल के थोड़ा सा उसको, तो ना वो जो पानी जो है ना, अच्छा, आप मुझे वो भी- सच-सच बताएं, वो आज भी खाएंगे ना सूप आप? का टेस्ट आएगा। आज ये खाएंगे ना? इनको भूख लग नहीं, रही नहीं, है। मुझे सच बताना नहीं, ये कल आज खाएं। आप जाते ही खाओगे। नहीं, तो ये हंड्रेड- अभी 100% खुले- खाएंगे। खुले- का जो है- अभी चढ़ाएंगे, कल बीज- खाएंगे। बीज की जो क्रेविंग होती है ना उसको किल कर देती है। जो आप जैसे आप लोग अक्सर बड़ी अच्छी बात बता रहे हैं आप, शाम की जो नूडल्स का चाय है। पीते हैं तो वो है, तो तो ये नूडल्स नूडल्स दुश्मन के विलन तौर पे बता रहा हूँ ना। अच्छा, तो ये इतने इसकी तारीफें करके तारीफ क्या कर रहा हूँ, दुश्मन आया ना कि आप मतलब दुश्मन ज्यादा खाएंगे तो फिर खराब है ना, नूडल्स सही नहीं है, दुश्मन है ये। नूडल्स तो पेट के लिए बिल्कुल और सही चाय है। मैं आपको बताऊं कैसे बताते वो कैसे आज चाय- चढ़ाते हैं, कल पीते हैं। चाय देखिए, लोगों को चाय बनाने नहीं आती। चाय ऐसे बनती है कि पहले पानी गर्म करते हैं, फिर पत्ती पकाते हैं। हाँ हम लोग पत्ती नहीं पकाते, हम लोग दूध को पकाते हैं। हमें पत्ती पकानी है, जिससे चाय बनती है। जैसे हाँ। गोश्त को पकाते हैं ना, तेल को तो नहीं पकाते, तेल तो उसकी वजह से होता है। खैर, तो आपने पहले पानी लेना है, फिर आपने पत्ती पकानी है और फिर उसमें दूध का हल्का सा तड़का लगाना है। अगर आपको कड़कती है थोड़ी ज्यादा भी नहीं है तो फिर दूध,
फिर दूध पक के फिर इस तरह चाय बनती है। इस्लामाबाद जाके लोग खुद पकाने लगे। लोग क्या भाई। करते हैं कि पतीला लेते हैं, उसमें पत्ती डालते हैं, फिर सब दूध डाल डालते हैं और फिर जैसे दूध यूं होने लगते हैं ना तो कप में डाल देते हैं। तो ये चाय नहीं है भाई, ये गर्म दूध पी रहे हैं आप लोग। पहले पत्ती पकाए हैं डॉक्टर आयशा, सिग्नल पे ब्रेक मारे पहले, फिर टुल्ला आएगा। ये 25 तो साल नूडल्स जो है वो दुश्मन के तौर पे बता रहा बता रहे हूँ कि दुश्मन, नुकसानदेह चीज है और मेरा ये दुश्मन हुआ हुआ है, क्योंकि मुझे बीच में क्रेविंग होती है तो मैं कुछ नहीं करता, कहता हूँ चलो भाई नूडल और खुद ही बन जाते हैं आराम से। थोड़ा उसको पकने देते नहीं हैं। तो आप दुश्मनी ही निकाल टू मेक। हाँ, तो लेकिन नूडल है, चीज अच्छी है वैसे। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड। अनवांटेड गिफ्ट। यार तस्वीर बहुत प्यारी है नूर है ना? तुम्हारी। थैंक यू, ये तुम बड़ी करा लो। है ना? मरियम नूर थैंक यू सो को नहीं मच। मानते। अनवांटेड गिफ्ट्स इस तरह से जैसे पीआर के गिफ्ट्स भी आ जाते हैं, तो शुरू शुरू में जब आप नए नए एक्टर बनते हो तब तो आपको बहुत अच्छा लगता है हाँ। कि फ्री की चीजें आ रही हैं, गिफ्ट्स आ रहे हैं, हाँ। लेकिन एक पॉइंट आता है आप कहते हो कि नहीं चाहिए, हाँ। और फिर उसके बाद लोग आपकी जान के दुश्मन बन जाते हैं कि नहीं नहीं आप ये ले लें, कपड़े ले लें। तो वो सम पॉइंट पे उसको फिर अगर आप कभी रिगार्ड में किसी के आप जानने वाला कोई दोस्त है, कोई डिजाइनर आप मंगा लेते हो, हाँ। तो आपकी जान का आप इस तरह बन जाता है कि अब आपने उसको शूट भी करना है, फिर उसके बाद आप पूरा दिन बैठ के सोचोगे कि अब मुझे मेकअप करना है और ये करना है। सो मैंने जिंदगी में बना लिया कि यार आपसे मुझे किसी से कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, पहले गिफ्ट मिलेगा फिर उसके बाद आपको फेवर भी देनी पड़ेगी। लाइव हाँ तो कोई मसला नहीं, डॉक्टर लाइव बता रही है, आई live है। चार्ज फॉर दिस। मैं लाइव बता रही हूँ कि अगर आपको मुझे गिफ्ट्स भेजने हैं, shout out आई चाहिए। शाउट आउट चाहिए तो मुझे मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा था आपको, आई चार्ज फॉर दैट। जब भी ये लाइव बोलते ना बुरा ही लग रहा होता है, ये नहीं कि मजा नहीं आ रहा। जब बोलते हैं लाइव जा रहे हैं, अरे यार तो बात मैं बता रहे तो लाइव में बताना चाह रही हूँ कि किसी इन्होंने ने मुझे मुझे कहा भेजने था हैं, ये खुद नहीं कहा, मैं पैसे लेती हूँ इस बात के, पैसे दे। गुड मरियम, गुड। गुड। स्पीक फॉर ऑल द एक्टर्स। Yes. स्पीक फॉर ऑल द एक्टर्स। हाँ, नहीं चाहिए हमें फ्री की पीआर, हमारे पास बहुत कपड़े हैं। हाँ। आगे बढ़े। तो खैर अब हमारी बारी है पीआर की। सो एक ब्रेक ले रहे हैं हम और आप हमारी लोगों का बहुत छुट्टी। शुक्रिया जी। हमारी आप लोग। छुट्टी। अरे यार अब आप इंग्लिश लाइव नहीं नूडल्स आई। खाएं, नूडल्स खाएं। नूडल्स तो आप यार, खाएंगे। चाय और चाय। एक दफा इस तरह बनाना नूडल आपको पता सर, मैं लगेगा। मान ही नहीं सकता आप आज अगर ना खाएं। नहीं मैं नहीं खाऊंगा वाकई यार। Thank मैं you आप लोगों आज का। मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ भाभी। क्यों भाई? मैंने अब एक्सरसाइज करनी है। आप मेरे diet। clinic अब मैं आ रहे अगले नहीं हम किसी अच्छे डॉक्टर तो अब मैं अब सुने बेस्ट मेरा नाम आता Live है। जा रहा है, आप live। Google- Live जा रहा है, आप गूगल live में जा रहा है, सर्च live करें, जा रहा है। सर्च देखिए करें। ये टॉपिक आया ना डॉक्टर, बातें आपने चलती रहेंगी, आप ब्रेक पे जाइए। ब्रेक पे जाइए। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और आज हम बीएनबी बॉडी एंड बॉडी के ऊपर बात करने वाले हैं और मरियम नूर हमारे साथ बताने वाली है बॉडी एंड बॉडी के बारे में। हेलो नीता, Hi, once again। अच्छा, आज जो मैं ये ब्रांड लेकर आई हूँ व्हिच इज बीएनबी, आपने जैसे बता दिया बॉडी एंड बॉडी। अच्छा, मुझे टेक्निकली जो इनकी सबसे अच्छी बात लगती है वो यही लगती है कि ऐसा नहीं है कि इनके पास एक ही तरह की चीजें हैं और आप हर फेस के ऊपर वो चिपका दो। इनके पास आपकी जो प्रॉब्लम है, जिस तरह का आपका फेस का टेक्सचर है, या जो आपको प्रॉब्लम है, उसके लिए इन्होंने हर तरह की डिफरेंट किट दी हुई है। तो किट से फायदा ये होता है कि भाई सब चीजें एक साथ आ गई। अक्सर लोग ऐसा करते हैं कि किसी तरह एक्नी के लिए कोई चीज लगा रहे हैं, ग्लो के लिए कोई चीज लगा रहे हैं, तो हर फेस पे हर प्रोडक्ट सूट नहीं करती। आपने अपनी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली ही चीज यूज करनी है, तो इसलिए इन्होंने एक डिफरेंट किट्स दे दी हैं और डर्मेटोलॉजिस्ट टेस्टेड हैं, पैराबेन एंड सल्फेट फ्री हैं, सो आपको किसी किस्म की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि कोई आपको साइड इफेक्ट दे देंगी। चीज़ें बताने से पहले मैं एक बहुत ज़रूरी बात जो आपको बताना चाहती हूँ, लोगों को भी बताना चाहती हूँ कि इनकी जो दिस इज़ दी राइस ग्लो किट, निदा ये इतनी ज़्यादा फेमस हो गई है कि जो बहुत सारे पेजेस हैं उन्होंने इसकी फेक कॉपीज बेचनी शुरू कर दी वायरल होने की वजह से, क्योंकि बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। तो लोगों को ये लगा कि भाई ये सही है, इनकी कॉपी बनाए। तो मैं सॉरी आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आपने जब भी इनकी कोई भी प्रोडक्ट खरीदनी है, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से लेनी है। ऑफिशियल वेबसाइट जो है इनके पास, इनकी 3 अदर ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं, विच इज़ www.bodyandbody.co, www.bodyandbody.com एंड www.bodyandbody.shop। तो इनकी वेबसाइट है, ये तीनों ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं और किसी वेबसाइट से आपने ऑर्डर प्लेस नहीं करना, वहाँ जाके करें, या फिर इनका इंस्टाग्राम हैंडल है विच इज़ बॉडी एंड बॉडी कैनेडा, तो वहाँ जाएं, या उसके अलावा इनकी वेबसाइट पे इनके पेज के ऊपर इनके अपने नंबर्स हैं, आप वहाँ जाके भी ऑर्डर कर सकते हैं। और जब भी आप ऑर्डर करेंगे तो इनकी जितनी भी प्रोडक्ट है वो इसी तरह से पैक होकर आएंगे। तो आपने देखना है जो फ्लेयर है इस तरह का होना चाहिए, ये नहीं कि किसी और तरह के आ रहा है। और उसके अंदर हमेशा हर चीज
अपने एक बॉक्स के अंदर पैक हो गया, जो भी किट मंगाएंगे। अब वही ना, प्रोडक्ट का अपना कलर भी होता है, आप उससे भी देख सकते हैं, इंसान को पता चल जाता है क्या फेक है क्या रियल हाँ है। वो, लेकिन पता नहीं आजकल हर चीज कितनी कॉपीज आ गई कभी हैं, तो कभार नहीं ऐसा कर होता है, सकते। यकीन मानो कि आपको कोई कपड़े पसंद आएंगे ना, आप उसे ऑर्डर करोगे, उसकी फेक से वो किसी और तरह का कपड़ा भेज देंगे और हम उन्हीं को कह रहे होंगे कि ये कि उस आपने ब्रांड को कह क्या रहे होंगे भेज कि दिया, क्या exactly। भेज दिया, पता चलता है जी ये तो फेक कॉपी वाले को हमने खुद ऑर्डर कर दिया था। इसलिए ये बड़ा आप मसला हो रहा थोड़ा है देख कर करें कि आपको बता दी है कि इनकी ये वेबसाइट्स हैं, आप वहीं से ऑर्डर करें, कहीं और से ऑर्डर करने की क्या जरूरत है। तो इनके पास क्या क्या ऐसा मौजूद अच्छा, है? जैसे ये जैसे तो कि- राइस है, राइस ब्राइटनिंग ग्लो किट है। राइस, आप राइस के बारे में तो बहुत सालों से राइस को यूज किया जाता है और पता है कि राइस जो है वो आपके फेस का जो है कलर टोन भी लाइट करता है, जितने निशान होते हैं फेस पे वो भी कम करता है। अच्छा, जब आप डायरेक्टली फेस के ऊपर कोई भी राइस की प्रोडक्ट लगाते हो, फॉर एग्जांपल आप नेचुरल राइस वाला आटा लगाते हो, अक्सर लोग लगाते हैं, उससे होता ये है कि वो अच्छा है लेकिन वो आपके फेस को ड्राई भी करता है, रिएक्शन हो जाता है ना, Reaction हो क्योंकि वो जाता एक है। सॉलिड चीज, ये तो ये इसमें चीजें मिली होती हैं कि आपको कितनी क्वांटिटी लगानी है, कितनी हाँ। नहीं लगानी है। तो इसके अंदर उन्होंने प्रॉपर, एक तो राइस वाला जो पाउडर है उसका बेनिफिट भी है, साथ और चीजें भी हैं जो आपके फेस को किसी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बिल्कुल। ड्राई नहीं करेंगे। बिल्कुल। अच्छा, इसके जब आप ऑर्डर करते हैं तो इसमें 3 चीजें आती हैं। फर्स्ट इज फेस वॉश। अच्छा। तो इसका जो फेस वॉश है, अगर मैं आपको दिखा सकूं इसका हाँ। टेक्सचर, सो ऐसे मैंने बहुत- यूज किया है, मुझे तो बहुत पसंद आया था इसका एक तो mask हल्का especially, हल्का हाँ। से इसके अंदर वो राइस के वो जो Granules, चपाटी, हाँ, हाँ। वो भी है। सेकेंडली इतना ज्यादा वो है, बिल्कुल बहुत ज्यादा हैवी नहीं है, लाइट वेट है कि आपको ये नहीं फील होगा कि मुंह पे ढेर सारा आपने वो कोई चीज लगा ली है और ग्रीसी हो गया है या फेस के ऊपर आपको बहुत ज्यादा ऑयल आना शुरू हो जाए। तो दिस इज वेरी लाइट वेट। उसके बाद इसके साथ हमारे पास आता है स्क्रब। अच्छा, इसके अंदर इन्होंने मिंट जो पार्टिकल्स हैं वो भी इसमें डाले हुए हैं, तो वो चीज एक आपको बहुत फ्रेश सी फील आती है, डीप क्लेंजिंग हो जाती है। डीप क्लेंजिंग भी हो जाती है। उसके बाद आपको एकदम से होता है ना, आप चाहते हो कि मुंह पे ठंडक का एहसास हो। तो ये उस तरह से है कि आपको फॉर एग्जांपल आपको फौरन से किसी चीज की रेमेडी चाहिए तो आप इसे स्क्रबिंग करें, और ये भी आपकी स्किन को सॉफ्ट करता है, आपके जो कलर पे फेस पे टैन आया होता है उसको रिमूव करता है, एक्नी स्पॉट्स और आपके डार्क सर्कल्स उसको भी लाइट करता है, क्योंकि राइस का काम ही यही है कि वो आपके फेस के ऊपर जो है उसको लाइट करे। अच्छा, थर्डली इसका ये मास्क है। मास्क इसका, अगर आपको लगता है कि आपकी जो स्किन है वो ऑयली नहीं है तो फिर आप इसको भले दूध में मिक्स करके लगा लें, और आपने इसको फेस पे लगाने के बाद ड्राई होने का इंतजार करना है और उसके बाद आपने इसको वॉश करना है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी स्किन ऑयली है तो आपने इसको पानी में मिक्स करके फेस पे लगाना है, ड्राई करना है, और फिर उसके बाद रोज वाटर भी में कर सकते हैं, उससे बहुत अच्छा इफेक्ट रोज वाटर भी कर सकते हैं। लेकिन ये मास्क वो चीज़ है कि आप हर रोज नहीं इस्तेमाल करें। ये वो चीज़ें जो आपकी डेली यूज के लिए है। अगर आपको कहीं जाना है और आपको लग रहा है कि मुझे सुबह जाना है और एकदम से फ्रेश फेस चाहिए तो आप ये करें। मुझे भी फॉर एग्जांपल कभी होता है ना कि आपको लग रहा है फेस बहुत डल हो रहा है और आपको सुबह वही बहुत स्पेशल इवेंट है, तो मैं तो यही करती हूँ कि इसको फेस पे लगाया और एकदम से आपको वाकई में फील होता है कि फेस जो है एकदम से फ्रेश हो गया, और मेकअप भी बहुत अच्छा सटल सा उसके बाद होता है। बिल्कुल। अच्छा, इसके अलावा इनका ये जो है राइस का मॉइस्चराइजर भी है जो कि आप रोज इस्तेमाल कर सकते हैं। ओ सॉरी आप ये देख सकते हैं कि इसका टेक्सचर बहुत ज़्यादा अच्छा। मुझे वो मॉइस्चराइजर बिल्कुल अच्छे नहीं लगते कि आपने मुंह पे लगाया और पूरा दिन ऐसे लग रहा है कि आपने तेल लगाया हुआ है। तो मॉइस्चराइजर भी ऐसा होना चाहिए कि आपने उसको लगाया और उसके बाद आपको ऐसा नहीं है, ग्रीसी नहीं हो रहा, फेस के अंदर जज्ब हो गया और उसके बाद आप मेकअप भी कर सकें। अक्सर मॉइस्चराइजर ऐसे होते हैं कि आपने मुंह पे लगा लिया और उसके बाद आप बेस लगा के दिखाएं। सो दीज आर वेरी सॉफ्ट, आपके फेस को बिल्कुल ग्रीसी नहीं करते हैं और बहुत फ्रेश लुक देते हैं। अच्छा, और किट्स कौन कौन सी है? जैसे तुमने ये तो बताया ये राइस ब्राइटनिंग ग्लो किट है, तो इसी तरह की और भी किट्स इनके पास मौजूद हैं? एक इनके पास है ये दिस पिंक ग्लो किट, ठीक है, पिंक ग्लो है। उसके अलावा इनके पास ये वाली है, दिस इज विटामिन सी। अच्छा, विटामिन सी, एंड दिस इज आल्सो राइस ग्लो किट, जिसके अंदर राइस ही है लेकिन इनके पास डिफरेंट उसके प्रोडक्ट्स हैं, सीरम्स हैं और उसके अलावा उनके वो सनस्क्रीन है। अच्छा, सो इफ विल टॉक मतलब एक में ये आ रहा है और एक में ये भी आ रहा है अलग। एक इनकी राइस किट है जिसके अंदर आपको फेस वॉश मिल रहा है और उसके अलावा आपको स्क्रब मिल रहा है, उसके मास्क मिल रहा है। लेकिन एक इसकी किट है जिसके अंदर आपको सीरम मिल रहा है और आपको सन ब्लॉक मिल रहा है। तो दो डिफरेंट किट्स हैं। अब आपको है कि आपको किस चीज की रिक्वायरमेंट है वो। अच्छा, सो इफ विल टॉक विटामिन सी के बाद आपने ये क्या कहा? पिंक ग्लो किट, पिंक ग्लो किट, विटामिन सी किट
और this is tea ये tree. टी ट्री एक्ने कंट्रोल एक्ने की अगर किसी को सिर्फ एक्ने की प्रॉब्लम है तो वो फिर वो वही वाली किट इस्तेमाल करे अच्छा। कि जो एक्ने को भी ट्रीट करे और साथ साथ आपके फेस को भी उसको पता हो कि भाई बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो आप एक्ने के लिए यूज करते हैं लेकिन उसके बाद आपका फेस ड्राई हो जाता है, तो बैलेंस होना चाहिए कि आपकी स्किन का एक्ने भी ट्रीट हो जाए और साथ साथ आपका फेस जो है वो ड्राई भी ना हो। अच्छा, सो इफ आई टॉक अबाउट दिस पिंक ग्लो किट व्हिच इज माय फेवरेट बिकॉज इसको जब जब मैंने इस्तेमाल किया ना, एक आपको वो होता है ना बेबी लुक चाहिए होती है कि फेस जो है आपका पिंकी सा ग्लो कर रहा है, तो इसको इस्तेमाल करने से वाकई में मुझे ऐसा लगता है कि आपकी एक तो स्किन बिल्कुल नीट होती है, उसके अलावा आपकी स्किन पे वो पिंकनेस भी आ जाती है जो आप बचपन में आप कहते हैं ना कि मिस हो जाती है, तो वो भी आती है। अगेन इनके पास इसके अंदर फेस वॉश है जो कि बहुत ज्यादा लाइट वेट है और आप इसको डेली यूज कर सकते हैं। सही है, अगर मैं इसका टेक्सचर भी दिखा सकूं आपको, हियर यू कैन सी। इसको लगाने से ही आई एम श्योर कि आपको नजर आ रहा होगा कि कितना ये सॉफ्ट सा है। अच्छा, सॉफ्ट फील है। अब मतलब मुंह पे लगा रहे हैं ना तो आपको थोड़ा सा अच्छा फील भी तो होना चाहिए ना। उसके अलावा ये भी आपका जो है वो स्किन को सॉफ्ट करता है, आपके जो स्किन का जो आपकी टोन है उसको वो आपकी ब्राइट करता है स्किन को। एंड सेकेंडली दिस इज द सीरम व्हिच इज एक्चुअली SPF 60 और ये सनस्क्रीन है। सनस्क्रीन का भी मैं एक बार लाइक सीरम है, सीरम के सनस्क्रीन भी है, तो ये सनस्क्रीन का सीन ये है कि सनस्क्रीन हमेशा से अक्सर लोगों को यही रहता है कि अब जब आप सनस्क्रीन लगा लेते हो उसके बाद आपका जो स्किन है वो ज़्यादा टैन होना शुरू हो जाती है और आप उसके बाद मेकअप नहीं कर सकते। लेकिन इसकी सनस्क्रीन जो है वो इतनी ज़्यादा सॉफ्ट है, लाइक अ मॉइस्चराइजर, कि आपकी स्किन के अंदर बिल्कुल ये ऑब्जॉर्ब हो जाती है और उसके बाद बिल्कुल भी ग्रीसी फील नहीं होता। और ये लगा लेना तो मेकअप की बेस लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ, इस अगर आपकी स्किन को आपको कहीं ऐसी जगह जाना है जहाँ पे आपको नो मेकअप लुक चाहिए तो आपको बेस लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए ना सॉफ्ट कर देती है। वाइट जैसे जैसे ये आप लगाती जा रही हो मरियम, मुझे नजर आ रहा है कि ये आपकी स्किन को ब्राइट कर रही है, एग्जैक्टली। तो बेस लगाने की जरूरत नहीं है अगर आपके मुंह पे आपको नहीं छाइयां नहीं है। अगर आप मुझे भी ये लगता है कि अगर आपके फेस पे इतने ज्यादा मार्क्स नहीं है तो क्या जरूरत है इतनी हैवी बेस लगाने की। आप इसी को लगाएं और अगर आपको बहुत लाइट सा मेकअप करना है आप इसके ऊपर कर सकते हैं क्योंकि ये बिल्कुल ऑयली नहीं करता। अच्छा, हमारे पास टाइम कम है तो इसका सैफरॉन मास्क भी है। अच्छा, सैफरॉन मास्क अलग, इसका भी हर एक किट का अपना अपना एक मास्क है। ठीक है, जल्दी विटामिन सी का देख लेते हैं। विटामिन सी के अंदर क्या क्या है? विटामिन सी के अंदर विटामिन सी के बहुत सारे जो है हमारे पास ब्रांड्स है, उनके पास विटामिन सी की एक अलग से रेंज नहीं हो पाती। ठीक है, इसके अंदर इसका फेस वॉश है, दिस इज अ सीरम एंड दे आर ऑफरिंग दिस नाइट क्रीम। सॉरी, तो बहुत सारी किट्स हैं जिनके पास, बहुत सारे ब्रांड्स हैं जिनके पास नाइट क्रीम विटामिन सी में नहीं होती है, सो दे आर ऑफरिंग नाइट क्रीम। और इनकी जितनी भी क्रीम्स है, मैं आई विश कि मैं आपको एक एक अप्लाई करके दिखा सकती कि सब कितनी ज्यादा सॉफ्ट है। टाइम कम है, ठीक है। तो इसका भी टेक्सचर बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। अच्छा, हमें प्रोग्राम खत्म करना है, हम दोबारा से बता दें कि इसकी बहुत सारी फेक वेबसाइट्स जो मार्केट में हैं लेकिन जो ऑथेंटिक हैं वो मरियम बताएंगी। www.bodyandbody.co, www.bodyandbody.com and www.bodyandbody.shop। और इनका जो इंस्टाग्राम हैंडल है दैट इज bodyandbodycanada। तो आपने जब भी ऑर्डर करना है वहीं जाके करना है। और हर अपनी स्किन की आपकी जो भी, अगर आपको लगता है आपकी फेस के ऊपर एक्नी है या आपको अपनी स्किन को ब्राइट करना है, यू वांट कि आपकी स्किन ग्लो करे, आपको विटामिन सी का आपको ऐसा लगता है कि आपको जरूरत है, तो हर एक डिफरेंट रेंज है। ये देखो, ये पूरी रेंज विटामिन सी की। एक तो छोटा वाला बॉक्स है और ये पूरा फेशियल किट है। ये पूरा फेशियल किट है जिसमें 6 स्टेप्स हैं और हर चीज के अंदर विटामिन सी का आपको ही वो मिलेगा कि विटामिन सी के अगर आपको लगता है कि आपके फेस को विटामिन सी की कमी है तो इन्होंने पूरे 6 स्टेप्स दिए हुए हैं। Yes. और ये एक्ने वाले भी किट है, दोबारा से बता दो। एक्ने वाले किट के अंदर स्पेशल चीज जो है वो मुझे एक्ने वाले में ये लगती है, जो इनकी एक्ने जेल है। ठीक है, आपके पास टी ट्री फेस वॉश भी है जो कि आपको डेली यूज करना है। उसके बाद अगर आपको ये सीरम यूज करना है जो कि आपके फेस के ऊपर से मार्क्स भी खत्म करता है और उसके अलावा एक्ने को भी खत्म करता है। आपने इसको लगाने के बाद 10 मिनट वेट करना है। एंड दिस जेल व्हिच आई लाइक द मोस्ट, इस जेल का सीन ये है कि जहां जहां पे आपको एक्ने है आप इसे वहां यूज करें। तो एक्चुअली में अगर आपको एक्ने का प्रॉब्लम है, अब जो है प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया और इतनी सारी चीजें थी लेकिन जबरदस्त मरियम ने बड़े अच्छे से आप लोगों को डिलीवर की। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। दुआओं में याद रखिएगा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एंड खुदाफिज। देखते देखते आ गया PSL 9 और इस बार ये सारी एक्साइटमेंट आप देख सकेंगे लाइव A Sports पर।